मेरे बैलन के असवार। भोले को मनाते हैं और क्या कहते हैं, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी भी है, साथ में माँ पार्वती भी आई हुई है, तो पहले भोले को मनाते हुए क्या कहते हैं, भोले को भोले को भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, तेरा भोला ना माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, तेरा भोला ना माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोला ना माने मेरा शंकर ना माने, शंकर ना माने मेरा भोला ना माने। भोले को भोले को भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, तेरा भोला ना माने, भोले को भाई बैटरी वाला भोला को भाए ना लड्डूआ मेरा, भोला को भाए ना लड्डूआ मेरा। भागे कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। कहते हैं कि बोलने को दी जुबान और तू बोलता क्यों नहीं, कि बोलने को दी जुबान और तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि नाम मुख खोलता क्यों नहीं, और आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। इसलिए हरि नाम लेने का मौका मिले तो अपने मुख से बोला करो, ताकि अपनी वाणी किसने दी, प्रभु का गुणगान करने के लिए। सभी बोलो आइए। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, भोला ना माने, मेरा शंकर ना माने, भोला ना माने मेरा शंकर ना माने। शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने, शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। कहते हैं कि तेरी ज्योति से नूर मिलता है, तेरी ज्योति से नूर मिलता है, कमेटियों को सनूर मिलता है, तो आते हैं मेरे भोले के दर पर, उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है, कोई खाली नहीं जाएगा, ये दिल की पुकार है। मन लगा के सभी बोलो भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने, भोले को कैसे
भोला को भाई ना हाथी ना घोड़ा, मैंने कहा से नाम ले बिना भोला न माने। मैंने कहा से लाऊं रे मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मनाऊं रे बिना भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। तालियां भोले भाई ताली उठाओ उठा करो इससे भोलेनाथ के दरबार में। एक दो तीन चार भोले तेरी। एक दो तीन चार भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। भोले को भाई ना फूलों की माला। भोला को खाए ना फूलों की माला, शंभू को भाई ना फूलों की माला। शंभू को खाए ना फूलों की माला। नाथ कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। नाथ कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। ताली बजा के ताकि म्यूजिक का काम करे तुम्हारी ताली। क्या बात है बोल शंकर भगवान की। जय हो। पता लगे गिटावर कॉलोनी में शिवपुराण चल रहा है, ये सबको पता चलना चाहिए। कहते हैं कि जो ताली बजा लेता है वो अपनी लकीरों को खो लेता है। अब मिलकर ठंडी हुई तालियां। और भोले को भाई ना पीला पितांबर। भोला को भाई ना पीला पीतांबर, भोले को भाई ना पीला पितांबर। भोला को भाई ना पीला पीतांबर। बागंबर कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। बागंबर कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। और शंकर भगवान की आइए आगे कथा का आनंद लेने से पहले आपको एक बात की सूचना दे देती हूँ कि आज घोड़ा बांध बैठ गया है। आज घोड़े ने बांध बिठा देंगे ना। घोड़ा बांध बैठ गया है तब गाओ गीत खुशी के। आज आगे हमारे व्यास जी भाई आपको घोड़े को बांध बैठाएंगे। सभी माताएं बहनें जो हैं सभी अपना आँख बंद कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है देखो, दो तरीके की पूजा होती है। जो कल हमने पूजा के बारे में बताया था ना कि पूजा ये है कि आप मूर्ति की भी पूजा कर सकते हो और मूर्ति मन में भी पूजा कर सकते हो। दोनों तरीके से पूजा है। तो मन के अंदर हम जो है अपने इष्ट जो हैं उनको याद करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो हम कथा कर रहे हैं इस कथा का हमारे को सुफल मिले। और सुफल क्या है, जो हमारा हमने पहले दिन बताया था कि कलयुग में जो कुरीतियाँ फैलेंगी उन कुरीतियों से हमारा घर जो है वो बचा रहे। कहने का मतलब बच्चे जो हैं हमारे कहने में हों, माँ बाप की सेवा करें, उनकी नौकरी लगे, उनके घर बार अच्छे हों, ठीक है ना, दूसरों को देख के ईर्ष्या ना करें। ये जो कलयुग के दुष्प्रभाव हैं, उन प्रभावों से बचने के लिए हम जो है ये कथा करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने मन में। सभी अपने अपने इष्टों को याद कर लें। सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं।
गणेश जी को प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी आएँ और वो हमारी कथा को सार्थकता की तरफ लेके जाएं। जिस उद्देश्य से हम कथा कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा सफल हो। उसके उपरांत माँ भगवती और भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जो तीनों लोकों के करने वाले हैं। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जो कोड बोलते हैं हम, यानी कि संरचना करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला सब भगवान शिव ही हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। माँ भगवती जो शिव के साथ में शक्ति के रूप में खड़ी होती हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। अपने पूर्वज जो जिन्होंने हमारे को जीवन दिया, इस जमीन पे, इस भूमि पे लेके आए और वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। जिनकी जगह पे हम ये कथा कर रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। जिन्होंने ये कथा करवाई, जो उद्देश्य उठाया, उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हैं, नव ग्रह को प्रणाम करते हैं और 16 जो माताएं हैं हमारी, 16 माताओं को प्रणाम करते हैं। इन सबको प्रणाम करने के बाद हम वेद व्यास जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आएँ और कथा का स्मरण हमें कराएं और कलयुग में होने वाली कुरीतियाँ जो हैं उन कुरीतियों से हम बचे रहें। जैसा कि अभी तक हम जान पाए हैं कि कलयुग में बहुत सी कुरीतियाँ फैलेंगी। उन कुरीतियों से बचने के लिए शिव महापुराण कथा जो है वो सर्वोत्तम माध्यम है, जिनकी वजह से हम इन कुरीतियों से बच सकते हैं। अभी जैसे पीछे माताएं बहनें बहुत ज़रूरी बातें कर रही हैं, मुझे नहीं पता क्या ज़रूरी बातें कर रही हैं, ठीक है। तो अगर सबका कल्याण हो सकता है तो मैं चाहूँगा कि एक माइक लेके वो सबको बताएं, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी बात है जिससे सबका कल्याण हो सकता है तो अकेले बात ना करके सबको बताएं, ऐसा मैं चाहूँगा, ठीक है। और नहीं तो जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं, हमारा उद्देश्य सार्थक हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत समय होता है हमारे पास, हमने यहाँ पे 2 घंटे कही, 2 घंटे में भी हम कहते हैं 15 मिनट आप सुन लो। 15 मिनट में कोई एक बात समझ में आ जाए तो हमारा जो है कल्याण हो जाए। और कल परसों जो हमने बताया था, परसों ये बताया था कि सतयुग के अंदर लाखों मंत्र आपको जाप करने पड़ते थे, जो ग्रंथ लिखते हैं हमारे। कलयुग के अंदर लाखों ग्रंथ नहीं है, एक पल भी अगर आपने भगवान के वो सच्चे मन से याद कर लिया, वो भी आपका सार्थक हो जाएगा। यानी कि यूँ समझो 24 घंटे में हमारे पास में एक पल भी भगवान के लिए नहीं होता। और हम यहाँ पे बैठे हैं 2 घंटे कथा सुन रहे हैं, इसमें भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि एक पल या 1 मिनट जो है हम भगवान के चरणों में लगा पाएँ और भगवान की कथा को समझ पाएँ और सुनने की कोशिश कर पाएँ। क्योंकि देखो, मन कर्म वाचा 3 चीज़ें होती हैं। मन कर्म वाचा मतलब मन से, कर्म से और वचन से। वचन मतलब बोलना और मन से मतलब उसको, कर्म का मतलब उसके ऊपर चलना। जैसे आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि कोई बच्चा गुड़ खाता था, तो उसकी माँ ने जाके गुरु से बोला कि गुरुजी ये गुड़ खाता है, इसको गुड़ खाना छुड़वा दो। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना बेटा, परसों आना। मैं 2 दिन का समय ले लिया, ठीक है ना। तो 2 दिन का समय मांग लिया उन्होंने। 2 दिन बाद जब वो गई तो गुरुजी बोले उस बच्चे से कि बोले बेटा तू गुड़ मत खाया कर। तो वो जो लेडी थी, जो औरत थी, उसने पूछा गुरुजी ये बात तो आप 2 दिन पहले भी कह सकते थे कि गुड़ मत खाया कर, तो इसके लिए आपने 2 दिन इंतजार क्यों करवाया? तो उन्होंने कहा 2 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, ठीक है ना। मतलब कहने का, जो चीज़ आप दूसरे को बता रहे हो वो अपने ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट कर सको, अपने ऊपर भी लागू कर सको, तो उसमें समय लगता है। इसी तरह से युधिष्ठिर की कहानी सुनने को मिलती है। युधिष्ठिर को बोला गया था भाई 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। गुरुजी ने बोला कि सदा सत्य बोलो। अब अगले दिन पूछा सबसे कि भाई आपको लेसन याद हो गया, चैप्टर याद हो गया? सब ने हाथ खड़े कर लिए, बोले हाँ जी हो गया। युधिष्ठिर ने कहा जी मुझे तो नहीं हुआ। उसको 15-20 दिन जो हैं वो लग गए इस चीज़ में। तो युधिष्ठिर से पूछा कि बेटा छोटी सी तो बात है, बिल्कुल सिंपल सी तो बात है, सदा सत्य बोलो, ये तेरे को याद नहीं हुई? 15 दिन हो गए। बोले गुरुजी याद तो हो गई, लेकिन मैं इसको कर्म में नहीं ले पाया। तो जो हमने बताया, साधना बताई थी हमने, साधना में हमने क्या बताया था
कोई किसी काम को करते हुए 2 दिन हो सकते हैं, किसी को काम करते हुए 2 साल हो सकते हैं, किसी को काम करते हुए 20 साल हो सकते हैं। तो जिसने जितना समय दिया है वो उस काम में उतना निपुण होगा, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन साधना वही है कि अपने काम में अपना काम करते हुए हम परमात्मा की तरफ ध्यान रखें, ठीक है। और परमात्मा जो है उसका काम क्या है? उसका काम है सृष्टि की रचना करना, उसका पोषण करना और उसका श्रृंगार करना। तो कोई भी माता बहनें जो घर में काम करती हैं, भाई मान लो घर में कपड़े साफ करती हैं, बर्तन साफ करती हैं घरों में अपने, अब उनके पति या उनका बेटा या उनकी सास कोई भी, ठीक है, उनके काम में हाथ बटवाता है, वो उससे काम करवाएं या ना करवाएं, उन्हें दिली खुशी होती है कि भाई बंदे ने पूछा तो सही कि मेरे को भी काम, भाई मैं भी करवा दूँ काम। तो यही चीज़ जो है परमात्मा के ऊपर लागू होती है। परमात्मा के ऊपर लागू होने का मतलब परमात्मा ने तो अपना काम करना ही करना है, सृष्टि की रचना जो की है वो तो करनी ही करनी है उन्होंने, और पालन पोषण जो है कीड़ी से लेके हाथी तक सबका पेट भर रहे हैं, ठीक है। एक किसी ने मेरे को एक कहानी सुनाई थी, मेरे साथी थे, वो बोले कि राजस्थान के अंदर मैं गया हुआ था, हकीकत अपना किस्सा बताया था, कहानी कह लो किस्सा कह लो। तो वहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान के अंदर कोई बाबा जी जो हैं वो बैठे थे पेड़ के नीचे। तो मेरे मन में सवाल आया कि भाई ये जंगल के अंदर या इतने रेगिस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको यहाँ पे खाने को क्या मिलेगा? भाई इनको तो यहाँ पे खाने को पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसी समय कोई गाड़ी वहाँ पे रुकी, कोई सेठ जी जो हैं बड़ा सा टिफिन लिए हुए, उसमें 6 तरह के पकवान डलवाए हुए उनके सामने परोसे। तो बोला उसी समय मेरे जो थे भ्रम दूर हो गए कि परमात्मा जो है सबकी रोजी रोटी, सबका पालन पोषण उसने व्यवस्थित कर रखा है, किस आदमी को किसको कहाँ भोजन मिलना है, कैसे मिलना है। हम सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं, भाई हम निमित्त मात्र होते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने पाप कमाना है पुण्य कमाना है हमारे ऊपर है। हम किसी को भोजन देंगे तो उसको भोजन मिलेगा, ये नहीं है। भोजन तो परमात्मा ने व्यवस्था करनी है, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से करनी है, और उसके काम में जब हम सहयोगी होते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। जो मैं पढ़ पाया, जो मैं समझ पाया, जिसको आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो यही है कि परमात्मा के कार्यों में आप हस्तक्षेप ना करें, उनके सहयोगी होने की कोशिश करें। और सहयोगी होने का मतलब यही है कि जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं की सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको देखना है। इसमें जमीन से नीचे रहने वाले जीव जंतु भी हैं, जमीन के ऊपर रहने वाले भी हैं, आकाश में उड़ने वाले भी हैं, और ऐसे जीव जंतु भी हैं जो स्थिर हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं हमारे, वो स्थिर अवस्था में, कीट वगैरह हैं, उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी वगैरह हैं वो आकाश में उड़ते हैं, जलचर हैं जो जल के अंदर रहते हैं, जमीन पे चलने वाले हैं, जमीन के नीचे रहने वाले हैं। तो इनकी सबकी व्यवस्था हमने नहीं की, परमात्मा ने कर रखी है। और पुरुषोत्तम मास जो बोलते हैं, नौंद का महीना बोलते हैं, जो अभी बहन जी ने जिक्र किया कि भैया आज अष्टमी है, ये है, ठीक है। तो ये हमने महीने बना रखे हैं, इसको 13वां महीना भी बोलते हैं, नौंद का महीना भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। और ये परमात्मा ने स्पेशल जो है आपको दान पुण्य करने के लिए बना रखा है। और दान पुण्य का मतलब क्या है? कई लोग पूछते हैं जी कितना करना चाहिए, दान कितना करना चाहिए, ठीक है। दान इतना करना चाहिए कि आपके कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं तो आप किसी से पूछ के साफ करते हो क्या? तो दान करने से आपकी जो है शुद्धता होती है। अगर आपने महाभारत सीरियल देखा हो तो महाभारत सीरियल के अंदर कर्ण जो है, कर्ण अपने आप को दोषी मानता था दुर्योधन का साथ देने में, कि भाई मित्रतावश मैंने वचन तो दे दिया कि मैं इसके साथ रहूंगा, लेकिन है तो पापी, गलत तो कर रहा है, पाप तो कर रहा है, ठीक है। तो अपने दोष को दूर करने के लिए वो हमेशा सुबह सूर्योदय के समय कितना 1.25 मण सोना दान करता था, जितना भी सोना दान करता था वो दान करता था। और उस दान के पीछे उसका उद्देश्य ये होता था कि जो उसका मन पीड़ित है उस मन को शांति मिले।
दान का मतलब भी यही है कि आपसे जाने अनजाने कुछ भी अगर गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का सुधार हो, उनका वो निवारण हो। इसी प्रसंग में हमने कल सुना था, कल हमने क्या पढ़ा था, पंचाक्षर का नाम पढ़ा था ना। पंचाक्षर क्या थे जी? ओम नमः शिवाय। ओम जो है वो उत्पत्ति, भगवान ने बताया कि ओम के अंदर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश का मतलब ये है, ब्रह्मा हमारे संरचना करने वाले, विष्णु हमारे पालन करने वाले और महेश हमारे डिस्ट्रॉय करने वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले। अच्छा, किसी भी चीज़ का फल कब मिलता है? फल जब मिलता है जब हम उस चीज़ के बारे में जानते हो। जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, क्या उससे कोई फल ले पाएंगे? तो ओम जो है इसको जानना जरूरी है, और जानने का मतलब ये है ओम के अंदर तीनों शक्तियाँ जो हैं वो विराजमान हैं। और जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, दो बातें होती हैं। एक तो सिंपल हमने किया ओम ओम, ये नहीं। एक हमारे को ये पता है कि ओम का उच्चारण हम इसलिए कर रहे हैं कि वो शक्ति जो सृष्टि की रचना कर रही है, वो शक्ति जो सृष्टि की पालन पोषण कर रही है, वो शक्ति जो सृष्टि का बैलेंस बनाए हुए, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उसके बाद में उसका महत्व जो है कई गुना बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, आपकी बहुत सी जड़ी बूटियाँ जो हैं अभी यहाँ खाली प्लाटों में उगी हुई, लेकिन जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है, जब तक आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। लेकिन आपको अगर पता चल जाता है कि साठी का स्वभाव क्या है, साठी जानते हो ना, गोल गोल पत्ते की ये जो आवारा उगी हुई है, जिसको पेड़ पशु वगैरह बड़े चाव से खाते हैं, नमी होती है, नूनी होती है उसके अंदर। तो अब इसका स्वभाव पता चल जाए कि आपके पेट की सफाई करती है, तो ये आपके लिए अमृत हो जाएगी। आप इसको खराब नहीं करोगे, इसके ऊपर से पैर लेके नहीं जाओगे। और जब तक इसका ज्ञान नहीं है, जब तक कुछ भी होता रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ओम का जो है वो ज्ञान होना जरूरी है। ओम का मतलब है वो शक्ति जो सृष्टि की रचना कर रही है, सृष्टि का पालन कर रही है और सृष्टि को बैलेंस बनाए हुए, तीनों चीज़ों को। जब हम इस चीज़ का करके ध्यान करते हैं तो इसका फल हजारों गुना हमारे को मिलता है। इसी तरह से शिवाय नमः, ये पंचाक्षर है, 5 अक्षर, शी वा ये न मैं। पंचाक्षर का पूरी की पूरी जैसे आरती होती है ना, ऐसे पंचाक्षर का पूरा अर्थ है। शी का मतलब क्या है, वा का क्या है, मैं का क्या है, वो आपको बता दिया जाएगा। 5 अक्षरों को जो जाप करते हैं उनसे हमारे को इतने पुण्य मिलते हैं जितने पाप हम अनजाने में नहीं कर पाते। जान करके तो कोई भी कितना भी पाप कर लो भाई, अनजाने में जो बात होती है, अनजाने के पाप कौन से हैं? गलती से बिना किसी भाव के किसी की चुगली हो गई, जानबूझ के नहीं की लेकिन हो गई, ठीक है। गलती से कोई कीट पतंग वगैरह हैं वो हमारे से मर गए, पैर के नीचे कोई चीज़ आ गई, जीव जंतु आ गए, कोई ऐसे की जो गलतियाँ होती हैं जो अनजाने में होती हैं, वो इतनी नहीं होती जितना पुण्य हमारे को नमः शिवाय का जाप करने से मिलता है। अच्छा, इसका भी जाप करने के अलग अलग साधन बताएं। एक अघोर तंत्र बोला जाता है। अघोर तंत्र के बारे में सुना है? अघोरी बोलते हैं, अघोरी। अघोरियों के बारे में भ्रम फैलाया हुआ है कि वो मांस खाते हैं, ये क्या नाम, मदिरा पीते हैं, ठीक है। इस तरह की भ्रांतियां हैं। अगर इसकी डिटेल में जाओगे तो डिटेल में ये है कि हमारा जो जीवा है और तालू है, तो जीवा और तालू को, अगर जीभ को जैसे तालू से टच करोगे ना ऐसे, तो आप कुछ समय बाद देखोगे यहाँ से जो है रस निकलता है, और वो रस जो है ना, उस रस का जो पान करते हैं अघोर वो है, ठीक है ना। और वो देखो डिटेल में है अघोर, पूरा शास्त्र है, डिटेल में तो अलग से बताया जा सकता है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी, भाई गृहस्थी का मतलब ये है कि आपको 3 घंटे अगर पूजा के लिए बता दिया जाए तो 3 घंटे में तो आपका घर सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। एक सन्यासी जो है उसके लिए अलग बात है, वो तो सारा दिन बैठा जाप करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो है जब भी आपको समय मिले, आप अपनी जीवा जो है तालू के साथ में टच करो ऐसे, ठीक है, और मन ही मन उच्चारण करो
कि मैं उस परमात्मा को धन्यवाद बोलता हूँ या उस परमात्मा को अपना नमस्कार करता हूँ जिसने इस सृष्टि की रचना की, जो इस सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, जो इस सृष्टि का बैलेंस बनाए हुए हैं, जो ओम के अंदर स्थापित है। उसके बाद में अपना ओम 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 ये मन ही मन आप उच्चारण करते रहो, जितना समय मिले उतना समय। इसका कोई वो नहीं है कि भाई आपको एक बार करना है, 50 बार करना है, लाख बार करना है, ठीक है। आप देखोगे ये जो रस है, ये रस भी आपकी काफ़ी बीमारियों को दूर करता है। जैसे कथा के अंदर हमारे गुरुजी जो हैं वो बताते हैं, और नाड़ बोलते हैं, और नाड़ वगैरह, ठीक है। तो उसका भी एक महत्व है। ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो उसको अलग कर दिया जाता है। माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए पोषक होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके एक हम बोलते हैं इसको छोटी आंतें, गट्स, ठीक है। तो उसके जो तंतु होते हैं वो माता से मिलते हैं और वो और नाड़ से अलग करने के बाद में वो तंतु जो हैं ख़त्म होते चले जाते हैं, वहीं से बीमारियां लगनी शुरू होती हैं। आप देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कितनी बार तो पढ़ते हैं, चोटें लगती हैं, और कितनी बार वो बीमार वगैरह होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। और इसी के मुकाबले जितना हम बड़े होते चले जाते हैं उतना बीमारियां हमें ज़्यादा घेरती हुई चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से दूर होते हुए चले गए और वो प्रकृति है। इसी तरह से जो कथा है, कथा के अंदर शिव शक्ति जो हम बोलते हैं, शिवलिंग जो बोल रहे हैं, इसका महत्व आप ये जानो, माता और पिता को जानो। आप मन में शिवलिंग की वो कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, आप अंगूठे को शिव मान सकते हो, आप मूर्ति बना सकते हो, किसी भी रूप में आप पूजो। आप अपने माता पिता को जानो कि भाई ये हमारे जो हैं माता पिता हैं। और अगर आप माता पिता का ध्यान करके और इसका जाप करते हो, शिवाय नमः शिवाय नमः, तो आप देखो इनके भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है कि 5 लाख जाप करने चाहिए, 20 लाख जाप करने चाहिए, 50 लाख जाप करना चाहिए। वो अलग लोगों के लिए, साधना करने वालों के लिए। जो हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी के लिए हमारे ऊपर 2-3 नियम लागू होते हैं। हम अपना काम करते हुए परमात्मा का ध्यान रखें, जाने अनजाने किसी का दिल ना दुखाएं। जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें, माता पिता का सम्मान करें, ठीक है। अपने आप को शुद्ध रखें। शुद्ध रखने के लिए पहले जो है कोयले से दांत मांजते थे, दांतों से दातुन करते थे, आजकल पेस्ट आने लगी। पहले राख से, मिट्टी से हाथ धोते थे, मुल्तानी से सिर धोते थे, आजकल जो है शैम्पू आने लगे, ठीक है। लेकिन सफाई तो उस समय भी होती थी और सफाई आज भी होती है। तो कोई भी काम जो है सफाई से करें, स्वच्छता से करें। ये हमारे को जो है कहानियाँ सिखाती हैं, हमारी कथाएँ जो हैं। और कथा का बताने का यही उद्देश्य है कि सुबह उठ के सबसे पहले अपने जो नित्य कर्म हैं उनसे निर्वित हो, उसके बाद में अपने माता पिता को प्रणाम करो या माता पिता का सुमरण करो। भाई माता पिता मान लो आपके साथ नहीं है, क्योंकि पहले तो हम खेती बाड़ी के ऊपर आश्रित थे, कई परिवार इकट्ठे रहते थे। आजकल जो है रोजगार के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। भाई माता पिता मान लो भिवानी है, बच्चा दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, तो वहाँ से भी वो अपने माता पिता का ध्यान कर सकता है, उनको प्रणाम कर सकता है, वहाँ उनका शुक्रिया कर सकता है कि वो इसको संसार में लेके आए। अभी नरसिंह भाई ने भजन सुनाया था गुरु की महिमा के ऊपर। गुरु हमारा एक नहीं है, हमारे सैकड़ों गुरु हैं। प्रथम जिसने जन्म दिया वो भी हमारे गुरु है, जिसने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। उसके बाद में संसार की जो है ज्ञान सिखाया, आदान प्रदान, किससे क्या व्यवहार करना है, पिता भी हमारे गुरु हैं। उसके बाद में हम स्कूल में गए, जिसने हमारे को कलम चलानी सिखाई वो भी हमारे गुरु हैं। जिसने हमारे को अध्यात्म ज्ञान दिया वो भी हमारे गुरु हैं, ठीक है। तो गुरु हमारे बहुत हैं और गुरु की महिमा अपार है। गुरु की महिमा जैसे किसी ने बोला है कि गुरु गोविंदो मिल खड़े, काके लागू पाए, धन्य गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। इसके पीछे भी एक कहानी आपने सुनी हो, तो छोटी सी 2 मिनट की कहानी है, वो भी सुना देता हूँ। कि कोई ठग था, उसने देखा कि कोई लेडीज जो है वो सोने के आभूषणों से लदी हुई है।
और उसने देखा कि ये जो है परमात्मा की खोज में है, उसको ये सुनहरी मौका मिल गया। ठग था, ठग का काम तो ठगवाड़ा होगा। वो अपना वेश बदल के वहाँ पे आ गया, वे संत के रूप में आ गया जिस रूप में, और उसने औरत ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि भाई ये हमारा कल्याण करने के लिए आया है, ये संत है, ये गुरु है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं परमात्मा की खोज करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि भाई ऐसा कर, सारे आभूषण उतार के मेरे को दे और तेरे को मैं यहाँ पे बांधता हूँ। ये बंधन है, गुरु का बंधन है, और ये गुरु का बंधन मैं ही खोलूँगा, और कोई खोले तो उसको मना कर देना। और अब अपना तो जो भी उनको मंत्र दिया, भाई ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया, ओम भगवते वासुदेवाय का दिया, तो मंत्र दे के और वो गुरुजी वहाँ से गायब हो गए। गुरुजी ने अपना काम कर लिया। उनका काम तो यही था ना भाई, जितने आभूषण वगैरह थे वो लेके जाना था उन्होंने, तो वो तो अपना काम करके चले गए। अब वो औरत जो थी वो अपने गुरु वचन पे वहाँ पे खड़ी उस मंत्र का जाप करती रही। अब जो परमात्मा है, परमात्मा ने देखा कि भाई ये तो बड़ी बाड़ी औरत है, इसका तो मूर्ख बना गया, ठीक है ना भाई, इसके आभूषण भी ले गया और सारे काम ले गया, अरे अब बेचारी तेरी भक्ति में लग रही है, तो इसका तो कोई दोष है नहीं। वो वहाँ प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में उन्होंने कहा कि बोला बेटा जिसको तू ध्या रही है मैं आ गया हूँ, ठीक है, और अल्लाह मैं अब तेरे बंधन खोल देता हूँ। अब उसने कहा ना, मेरे गुरुजी कह के गए थे कि मैंने ही बंधन बांधा है और मैं ही आके खोलूँगा, तो जी मेरे गुरुजी को बुलाओ, वो बंधन खोलेंगे। अब परमात्मा कह रहे हैं अरे वो ठग था, वो तेरे आभूषण लेने आया था, वो तेरे आभूषण लेके गया, तू चक्कर में मत पड़, तेरे को परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, परमात्मा तेरे सामने आ गए और तेरा बंधन मैं खोल रहा हूँ और तुम अपना मुक्त हो। अब कहते ना जी, मेरे को तो जो वचन दे रखा है ना वही दे रखा है, आप उनको लेके आओ। अब परमात्मा को जो ठग था उसको लेके आना पड़ा। तो परमात्मा को जब ठग को लेके आए तो उसके सामने उन्होंने रखा और बताया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था। उसने सारी बातें स्वीकार कर ली ठग ने कि हाँ ऐसा हुआ था, भाई मैं ठगने के लिए आया था और इसके अपने प्रताप से आज आपके दर्शन मुझे भी हो गए। तो जब ये उसने औरत ने दुआ कहा था कि धन्य गुरु आपको जो गोविंद दियो मिलाए, ठीक है, तो गुरु की महिमा अपार है, गुरु कैसा भी हो, ठीक है। इसके लिए बोला भी गया है कि पहले अपना तोल मोल के गुरु बनाओ, भाई पहले अपनी तसल्ली करो, जो भी चीज़ें हैं ऐसे ही सीधे गुरु मत बनाओ। और जब गुरु बना लिया जाता है तो गुरु की जो है उसकी ड्यूटी हो जाती है कि अपने भगत का जो है वो करे। इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताया था, मेरी कथाएं जो हैं कहानियों में ही चलेंगी, ये कहानियाँ ही हैं। तो महाभारत आपको सबको याद है? हाँ जी, महाभारत सबको याद है। महाभारत में कौरवों के सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह, ठीक है। भीष्म पितामह कौन थे? माँ गंगा के पुत्र और परशुराम के परम शिष्य, यानी कि ये समझो उनके बराबर उस समय कोई योद्धा था ही नहीं। अब कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह होते हुए जब उन्होंने 10-12 दिन निकाल दिए और पांडवों का कोई अहित नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो भी पुत्र थे, तो उन्होंने भी अपना ये सोच रखा था भाई बच्चे हैं, आज नहीं तो कल मान जाएंगे, इस चक्कर में भाई मैं अपने पोतों को क्यों मारूं। अब धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं कौरव, उन्होंने उनको उकसाया कि आप परम शक्ति या तो हैं नहीं और या हमारे को बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर ऐसा है तो 10 दिन 12 दिन कैसे वो जीवित रह गए, अपने आप को सिद्ध करो। तो उनको उत्तेजित करके और उनसे वचन दिला दिया कि कल सुबह या तो अर्जुन जीवित रहेगा या भीष्म पितामह जीवित रहेगा। अब जब इतनी बड़ी उन्होंने शपथ ले ली, इतना बड़ा वचन ले लिया, तो उधर जो है कृष्ण भगवान की रातों की नींद उड़ गई कि भाई अब सुबह तो अनिष्ट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो अनिष्ट होगा ही। तो कृष्ण भगवान जो है जब आपकी रात को कोई चीज़ याद आ जाए तो आपको बेचैनी होती होगी,
कि भाई ये कैसे होगा। कृष्ण भगवान को भी बेचैनी होगी कि ये तो गलत हो गया भाई, अब तूने वचन दे रखा है अर्जुन को बचाने का, पांडवों को बचाने का, और ये इन्हें कर दिया कि सुबह या तो पांडव रहेंगे या मैं रहूँगा। तो उन्होंने क्या किया, बोले भाई चल चल के देख तो लें, अर्जुन की भी स्थिति देख लें, अर्जुन की स्थिति क्या है, जिसको मारने का वचन लिया है उसका क्या हाल होगा, जाके तो देख। ये प्रदोष का महीना चलते कहते भदा महीना, और हमारे व्यास भाई ने बताया कि ये भदा महीना एक 13वां महीना भी होता है। इसमें जो दान पुण्य किया जाता है उसका हमें 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। किस प्रकार से राधिका, जो कहते हैं एक बार एक बढ़िया मर गया, एक बढ़िया मर गया, वो बढ़िया दान पुण्य कर्म बहुत करा करता, बहुत बढ़िया की आदत हुए है, तुम्हारी कन्याओं का विवाह करना, तालाब कुएं बावड़ी खुलवाना, भूखों को भोजन कराना, काफी काम करना। तो बढ़िया की लेकिन एक तृष्णा हो जाता है कि वो पैसे को हमेशा पास में रखता है। सुनने लायक बात है, आगे आपकी मर्जी, सुनना नहीं सुनना भी आप लोगों की लायक बात है, गौर से सुने। ए भाई चुप हो जाओ, चुप। तो वाणिया धोते पोते पड़पोतिया में खेल खाल कर वाणिया की मृत्यु होगी, लेकिन वाणिया ने कुछ धन जो था ना वो खड्डा खोद कर अपने धोते पोते पड़पोतिया से भी छुपा कर एक खड्डे में जमा कर रखा है। आप कहते हैं ना कि अंतिम समय में जब इंसान मर जाता है और उसकी कोई तृष्णा रह जाती है, तो वाणिया बीमार हो गया, बोलिया जाको नहीं, अभी बताया ना कि बोलने को दी जुआ और तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि नाम बोलता क्यों नहीं, और आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। तो पानी की जबान होगी खत्म, और वो जो खोद कर जो दबा रखा कि वो बताओगे किसने बोली पाटे उन्हीं उसकी, तो केगरा पानी के प्राण निकल गए ना, आदमी क्यों हो गया। तो व्याख्या ये माता जी व्यस्त में निकल, तो सुनिए 2 मिनट। मर गया जी, तृष्णा जो दलित थी वह तृष्णा कहल गई। अब पानी के करा, पानी दान पुण्य कर्म धर्म बहुत करा, तो उस प्रदोष महीने में वो कुमारी कन्याओं का विवाह करवाया करता, और तालाब कुएं खुलवाता, भूखे को भोजन कराता, कथा भागवतों में जाके दान पुण्य करता, उसने बहुत किया। यमराज के दरबार में ले जाके उसको खड़ा कर दिया, सुनने लायक बात है। यमराज के दरबार में खड़ा कर दिया, यमराज ने पूछी, और वो पोटली जो ले रहा था ना वो पोटली कर ले रहा, क्यों, क्योंकि मरते वक्त उसकी जो तृष्णा थी वो उस पोटली में रखी, पोटली गए। तो यमराज बोलो महाराज, बोलो हाँ, बोलो यो के ले रहा है, बोलो जी यो मैं कोर कर धन इकट्ठा करया करता, अरे मैं मरने लग गया तो मैंने पेट पे पहुंचा था भी बोलने जोगा को नहीं रहा, तो यह तृष्णा थी तो यह मेरे रह लगी। तो अंत समय में कहते हैं ना कि तृष्णा कोई नहीं रखनी चाहिए, जितना हो सके यही करके चले जाओ। तो बोलो ठीक है, बोलो बोल बढ़िया, बहुत तेरी की इच्छा है, तेने बहुत दान करे, तेने बहुत पुण्य करे, तेरे को नरक नहीं तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति है। किस लिए, क्योंकि उसने अपने हाथ से दान पुण्य कर्म किया था और साथ में धन ले रहा था। तो बोले सुनो, बोले महाराज यमराज तेरी नगरी बहुत प्यारी है, अगर तू क्या तो मैं नगरी घूम कर देख लूं, बोले देख ले। तो वाणिया पोटली कर ले रहा और आकर्षित गया तो गरम गरम जलेबी बनने लग गई, और वाणिया का वाणिया बोला महाराज मैं जलेबी खा लूं, बोले खा ले, तो अच्छे गरम दरकार है, जलेबी खा ले। उन्हें जलेबी दी और उसने अपनी पोटली में ऊपरी से निकाले और देने लग गया। बोलो महाराज भैया करेंसी कौन चाहता है, कौन सी, जो जमा कर ले आया था, दर्दी जलेबी ले ले, तू जलेबी दे दी। आकर्षित गया, क्या सुंदर सुंदर वस्त्र यमराज के दरबार में, बोलो महाराज ये पहनने के मन है, पहन लूं, बोलो पहन ले, तू धर्म कर्म करता है पहन ले, दे दिए। आगे गया सोना कत्तेदार बेड, आहा क्या कहना, बोलो महाराज मैं तो इस पर सोऊंगा, सो जाऊं, बोला सो जा। उड़े भी में पीछे काट कर देना क्या, बोले ये ले, बोला अरे या करेंसी कौन चाहता है, तो बोलो महाराज या करेंसी अड़ा पूछता, तो बोले
अपना बोले तो नहीं राखी करेंसी पूरा पहुंचा है, ठीक है। आ गया घूम कर फिर कर सोना रतन चूड़े सब कुछ पहन कर वो यमराज का दरबार में आ गया। आगे एक बात बोलने लग गया, गौर से सुनने लायक बात है। बोले महाराज मेरे को किसी ने कहीं नहीं रोका, और मैं जो खा खाया, मैं जो पी खाया, जो सो खाया, मेरे को किसी ने भी नहीं रोका। क्यों महाराज? और कईयों को तो इतने भद्दे तरीके से मार रहे यहाँ पे, भोजन धन देना तो बहुत दूर की बात है सुख से, लेकिन बहुत मारे उनको। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा क्या मिला कि जो आपने मुझे इतनी सुख सुविधा दी? बोलो बढ़िया सुन, आड़े जो तू ले रहा है वह तेरी करेंसी पहुंचा है, आड़े वह करेंसी चाहिए जो तू धरती पर रहकर दुखी आत्माओं को आत्मा में शांति कर आया है, कुमारी कन्याओं का ब्याह कर आया है, दान पुण्य कर आया है। जो वस्त्र तने दान करे वो तने यहाँ का सोना ज्यादा होगा मिले है, जो गहना तने दान करा वो गहना तनाड़े मिले, जो गद्दे छोरियों को ब्याह में तने दान करे ये गद्दे तनाड़े सोना ज्यादा होगा मिले। तो कहने का अर्थ समझ में आया आपको कि भाई जो हमारी असली करेंसी पैसा नहीं, हमारा दान पुण्य और कर्म साथ जाएगा। और शंकर भगवान की बहुत सुंदर बहन जी ने जो है दान पुण्य की व्याख्या जो है बहुत अच्छे से की है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं शुरू इसको करता हूँ। दान सबसे उत्तम कौन सा होता है, कोई बता सकता है? हाँ जी बताओ बताओ बताओ। अन्न का दान। हाँ जी सबसे बड़ा, मेरे से पहले तो मेरी बात नहीं है। चलो और अन्न का दान। और कोई कुछ कहना चाहे? वस्त्र का दान। चलो देखो ऐसा होता है, मैं बताऊँ आपको, हर एक की सोच समझ जो है अलग होती है, ठीक है ना। हमने अभी तक जो सुना वो बोला है, लेकिन जो शिव पुराण दान कहता है वो दान कौन सा है, दान सुन लो। शिव पुराण कहता है वो दान सर्वोत्तम है जिसका आपको पता चल जाए कि सामने वाले को क्या जरूरत है और उसके बिना मांगे तो, ठीक है ना। मान के जो दान दिया उस दान से हजारों गुना उस दान का महत्व है जो आपने बिना मांगे दिया। अगर आज आपको ये कहना पड़े कि मुझे खाना खिला दो, मैं भूखा हूं, तो ये तो मेरा कर्म हो गया, मैंने मांग ही लिया। लेकिन आपको पता चल गया एक बंदा गली में बैठा है बेचारा, ये भूखा पिसाया बैठा है और यो संकोच मांग नहीं पा रहा, वो किसी भी उसमें है, ये नहीं है ब्राह्मण है। आपको पता लग गया कि उसकी इस समय आवश्यकता जो है भोजन की आवश्यकता है, और आपने बिना मांगे उसको भोजन दिया, वो सबसे बड़ा दान। कहने का मतलब जब आपको ये पता चल जाए कि भाई सामने वाले की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आप पूर्ण करते हो, वो दान है। और इस दान में एक छोटी सी चीज मैं और जोड़ देता हूं, जो मेरे गुरु ने प्रश्न वो शुरू कर रखा है प्रकरण, उसी प्रकरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी सुनीता बहन जी के साथ मैं जुड़ा हूँ, बाला बहन जी के साथ जुड़ा हूँ, अपना ये मंदिर है, इसको हम आगे भी लेके जाएंगे, बढ़ाएंगे। जिसका जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग करेगा। मंदिर में आपको लगे कि इस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए और आप करना चाहो, आप चुपचाप मिल लो, सुनीता बहन जी से करवा दो, ये है उत्तम दान, ठीक है। अगर इन्हें क्या क्या करवाना पड़ गया कि इसके गेट लगवाने हैं, गेट के पीछे दे दो, ये कर दो, तो वो तो फिर इनका कर्म हो गए ना, मांगे लिया आपने, क्या करवाया, ठीक है। चलो दान की महिमा को यहीं पूर्ण करते हैं, अपना आगे शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास के अंदर हम छोटे छोटे थे, जब हमारी माँ जो है हमने देखा करते हम, वो पता नहीं 108 चीज़ें दान किया करती, कितनी चीज़ दान किया करती। घर में गाजर ले आई, पूड़ी ले आई, जो अभी अपना सीजनेबल फल हैं, भाई ये तो नहीं कहता टमाटर ले गए 200 रुपये किलो हैं, लेकिन कोई चीज़ मान लो आपकी गली में आपने घिया की बेल लगा रखी है, वे बांट दी, कचरी बांट दी, ठीक है, जिससे आपके परिवार के ऊपर कोई विशेष असर ना आए और आपकी चीज़ें जो हैं बढ़ जाएं। इसी चीज़ में हमारे गुरुदेव बताते हैं कि किसी समय में माताएं बहनें क्या करती थी, एक बर्तन अलग से निकाल देती थी और जब भी घर में रोटी बनती थी तो एक मुट्ठी आटा निकाल के उसमें डाल दिया करती अलग से दान के लिए।
और मैंने मेरी माँ को भी देखा है, वो इकट्ठे गेहूँ गिरवाते थे। आजकल तो गेहूँ हम ही नहीं गिरवाते, क्योंकि मेरी माँ 92 में हमारे को छोड़ के चली गई थी, 92 में। उस समय हम गाय बांधते थे, हलवा से पे मकान होता था बंसीलाल पार्क के पीछे। तो जो माताएं बहनें घर में पशु रखती हैं, उनको पता है, उनको इकट्ठी गेहूँ जो है 20-20 बोरी गिरवानी पड़ती है। भाई खाने के लिए तो 4 बोरी होंगी, लेकिन जानवरों के साथ में, पशुओं के साथ में तो चाहिए। तो मम्मी जो है उसमें से अपना 1 पिपा 2 पिपा निकालती थी। तो अच्छा है, उससे और कुछ नहीं तो मन की शांति तो होती है। और तो परमात्मा जाने, स्वर्ग वो ही देख पाएगा जो संसार छोड़ेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो देखा है मेरी लाइफ में, 50 साल की लाइफ हुई, 48 साल की, 48 साल में मेरे ननिहाल की बात करूं तो ननिहाल मेरा अरबों खरबोपति था। नाना जी मेरे जो हैं सूबेदार थे। 3 मामे हुए मेरे, तीनों में से तीनों की अलग अलग गति हुई। अलग अलग गति का मतलब, एक तो जो हैं उसके बच्चे बेवड़े, सारा घर बर्बाद, इवन कि अपने पिता के ही लठ मार के उसी को मार दिया। ठीक है, तो ये कर्मों के फल हैं कहीं ना कहीं, मैं तो यही कहूँगा, और तो क्या कहूँगा। 2 मामे हैं, उनके परमात्मा की दया से बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, मकान बने हुए हैं अलग अलग। तो सब कर्मों का फल है और सब यही मिलता है। एक बाप के 3 बेटे और तीनों बेटों की अलग अलग गति। भाई पैसा तो सारा एक ही जगह था, या अंबानी के यहाँ लगा लो। भाई धीरू भाई अंबानी जो है, उन्होंने तो दोनों बच्चों को बराबर बराबर पैसा दिया था। एक करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए के नीचे लोन के नीचे आ जाता है, और एक अपनी घरवाली को जन्मदिन के ऊपर एयरबस गिफ्ट करता है। तो कर्म है उनके, भाई उनके कहाँ जन्म हुए, कैसे क्या हुआ। चलो, हमारे को सबको पता है दान धर्म का। ठीक है, मेरा जो कहना है वो इतना ही है कि पहली क्लास में, दूसरी क्लास में जो नैतिक शिक्षा हमने पढ़ी है, उसको जीवन में उतारो। सुबह उठ के अपना स्वच्छ हो नित्य कर्मों से, और उसके बाद में माता पिता को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, जिसने सृष्टि रची है उसका धन्यवाद करो। अपने शरीर को मंदिर मान के अपने अंदर बैठी आत्मा को परमात्मा मानो, और ये प्रण करो कि जो भगवान को अर्पित नहीं हो सकता वो शरीर में भी अर्पित नहीं होगा, शरीर के अंदर भी वो निषेध होगा। तो उससे गलत चीज़ें जो हैं वो अंदर नहीं जाएंगी। और जब आप ये मान लोगे कि परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा है, तो आप चाह के भी कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर पाओगे। शरीर को और मन को जो दोनों अलग मान लो, शरीर को मन का दास मान लो, लेकिन उसके बाद भी हिदायत दे दो, इसको भी कमांड दे दो। कमांड ये है कि गलत चीज़ में शरीर जो है आत्मा का साथ ना दे, तो भी आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाओगे। अगर एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीख लोगे, तो भी आपकी आधी लड़ाइयाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको कहीं लगे कि आपसे गलती हो गई, तुरंत माफ़ी मांग लो, तो भी बात खत्म हो जाएगी। दान की महिमा ये है, आप ये देखो जिसको दान दे रहे हो उसको आपकी आवश्यकता है कि नहीं है। अगर मान लो मेरे पास सारे सुख साधन है, आप मुझे दान देते हो, क्या फ़र्क पड़ गया। एक समुद्र के अंदर अगर मतलब एक लोटा पानी और डाल दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा जिसके घर पे खाने को नहीं है, आपको पता है, आप उसको बिना मांगे जो उसकी सहायता करते हो, वो मांगने आ गया तो बात अलग है, मांगने आया ही नहीं आपके पास में, और आपको पता है कि इसका बच्चा जो है शिक्षा नहीं ले पा रहा, इसके पास कॉपी किताब नहीं है, इसके पास पेन नहीं है, तो आप उसकी सहायता करते हो। दान है। और ये दान जो है ना, ये प्लेनेट के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे घरों के साथ जुड़े हुए हैं। जो कहते हैं ना, भाई आपको मंगल की दशा सता रही है, आपको शनि की दशा सता रही है, आपको सूर्य की दशा सता रही है, तो ये दशाएं सारी आपकी ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएंगी। सूर्य जो है पिता का कारक है। आप पिता का मन जो है वो दुखी ना करो, पिता का काम मानो, पिता के चरण दबाओ, पिता के साथ गले लगो, पिता को खुश करो। 101% आपका सूर्य जो है मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप हवन कराओ, पूजन कराओ, कुछ भी कराओ, ठीक है, और पिता के साथ में आप अपने संबंध बिगाड़ दो, आपका सूर्य खराब हो जाएगा। और सूर्य का प्रभाव जो मैंने बताया था अभी आपको,
कि सूर्य अपने समय से चलता है, वो किसी की इंतजार नहीं करता, अपने नियमों पे रहता है। तो सूर्य जो है भगवान विष्णु का रूप है। सूर्य जो है आपको यश मान सम्मान दिलाने वाला है। अगर आपका सूर्य अच्छा होता है तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आपकी समाज में प्रतिष्ठा गिर रही है तो 101% आपके संबंध आपके पिता के साथ में बिगड़े हुए हैं। आप ये प्रमाण अपने आसपास में देख लेना, प्रैक्टिकल जो है खुद ही करके देख लेना। अपने 8 आदमी 10 आदमी ऐसे चूज कर लेना, भाई बहन है, बुआ है, मामा है, दोस्त है, चाचे ताऊ हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, 10 आदमी सबको मिल जाएंगे। 10 आदमियों के जीवन के ऊपर अध्ययन करना। जिसको मान सम्मान मिल रहा है आप देखना उसके माता पिता भी उससे खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि वो उनका ध्यान रखता है। और जिसकी मान प्रतिष्ठा गिर रही है आप 101% देखना उसके पिता के साथ भी संबंध खराब मिलेंगे। ऐसे ही चंद्रमा जो है वो आपके द्रव्य के रूप में जाना जाता है, धन दौलत पैसे के रूप में जाना जाता है। अगर कहीं गरीबी आई हुई है, आपके काम नहीं बन पा रहे, आपका मन दुखी रहता है, 101% आप अपनी माँ से दूर हो, ठीक है, अगर अपनी माँ के चरण दबाते हो, माँ को खुश करते हो, तो आपका मन भी खुश रहेगा और आपको रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी। इनके लिए आप ज्योतिषीय उपाय भी कर सकते हो, दान भी कर सकते हो और अपने माता पिता की सेवा भी कर सकते हो, मर्जी आप लोगों की। ऐसे ही मंगल जो है, मंगल आपके छोटे भाई का कारक है। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हो और वो आपसे खुश हैं तो आपकी शक्ति जो है वो बढ़ेगी। रावण का एक भजन है ना बेटा, 1 मिनट, रावण का भजन सुना है ना आप लोगों ने कि मैं क्यों आ रहा? क्योंकि बोला मैंने अपने भाई को दूर कर दिया विभीषण को। और राम क्यों जीता? क्योंकि उसने अपने भाइयों को साथ रखा। त्याग की भावना कितनी थी। देखो ये रामायण के पाठ वगैरह है ना, ये सुनना अलग है, इसको मनन करना अलग है। आप रामायण से सीखो कि एक भाई को संन्यास दे दिया, राम को संन्यास दे दिया, तो यूँ बताओ राजगद्दी के ऊपर कौन बैठा? 4 भाई थे, 3, बाकी तीनों में से कौन बैठा बताओ? कोई नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि जैसे ही राम को वनवास मिला, लक्ष्मण ने कहा अब मेरा यहाँ क्या काम है, मैं तो साथ चलूंगा। भरत ने क्या कहा, जब मेरे भाई को वनवास मिल गया तो मैं यहाँ क्या करूंगा? उसने भी अपनी कुटिया बाहर बना ली। और शत्रुघ्न ने क्या कहा, जब राम वन में चला गया, भरत जंगल में है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? चारों भाइयों ने उसका त्याग कर दिया। तो ये एक प्रेम था भाई भाइयों के प्रति। अब आजकल जो देखने को क्या मिलता है, भाई अगर कंगाल हो रहे हैं, भाई के घर में रोटी खाने को नहीं है, तो उसमें दोष निकाले जाते हैं, उसकी सहायता नहीं की जाती। तो जितना ज़्यादा सहायता करोगे आपके प्लेनेट जो है वो सुधरेंगे। आप पिता की सहायता करोगे, पिता की सेवा करोगे, सूर्य सुधरेगा। माँ की सेवा करोगे, सास की सेवा करोगे तो चंद्रमा सुधरेगा। और छोटे भाइयों की सेवा करोगे या छोटे भाइयों को अपने साथ रखोगे, उनको खुश रखोगे तो आपका मंगल सुधरेगा। ऐसे ही छोटी बहन या बुआओं को आप खुश रखोगे, आपका बुद्ध सुधरेगा। और अगर अपने से बड़ों का, सफ़ेद बालों वाले जितने भी वृद्ध हैं, या आपके क्या नाम है जो बाल आकल घूमते हैं, सांड बोलते हैं आप, इनकी सेवाएं करते हो, या तीर्थ स्थानों में जो बैठे हैं उनकी सेवा करते हो, आपका गुरु सुधरेगा। ठीक है। इसी तरह से पत्नी जो है अगर वो खुश होती है, या बड़ी बहन खुश होती है, या बड़ी बुआ खुश होती है, तो आपका शुक्र सुधरेगा। आपके नौकर चाकर अगर आपसे खुश हैं तो आपका शनि सुधरेगा। तो ये सारे प्लेनेट जो हैं ये एक दूसरे के साथ भी जोड़े हुए हैं, ये मनुष्यों के साथ भी जोड़े हुए हैं, ये वनस्पति के साथ भी जोड़े हुए हैं, दान के साथ भी जोड़े हुए हैं। आपकी मर्जी है, आप कैसे खुश कर सकते हो। आपके घर में समस्याएं क्या आ रही हैं, आप देख लेना उस प्लेनेट से रिलेटेड जो है ना कहीं गड़बड़ है। तो ये दान की परिभाषाएं होगी। अब नारद जी के ऊपर आते हैं हम। इसी के अंदर शिव पुराण के अंदर नारद जी की कथा आती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि सृष्टि के रचयिता जो हैं वो शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान ने विष्णु की उत्पत्ति की,
विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को आदेश दिया गया कि आप सृष्टि की रचना करो। जब ब्रह्मा जो हैं वो ये नहीं समझ पाए कि सृष्टि की रचना कैसे होगी, तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया और शिव जी ने उनको अर्धनारेश्वर के रूप में दर्शन दिए। अर्धनारेश्वर को हम जानते हैं आदि भगवान शंकर और आदि माँ पार्वती, शिव और शक्ति दोनों का दर्शन उन्होंने करवाया और उन्होंने बताया कि सृष्टि की रचना इन दोनों से होगी। उसी चीज़ को आगे चलते हुए मनु पैदा हुए, शत्रुपा पैदा हुई। ठीक है भाई, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को पैदा किया और उनकी ड्यूटी लगाई। ड्यूटी क्या लगाई कि ये संसार आपसे ही चलेगा। मनु जो हैं वो हर पुरुष में विद्यमान होंगे, शत्रुपा जो है वो हर स्त्री के रूप में विद्यमान होगी। पिता, पुत्र और पति, तीन ड्यूटी जो है, तीन ड्यूटी लगाई गई आदमी की कि आदमी अपने जीवन में तीन ड्यूटी पूरी करेगा, पिता के रूप में, पति के रूप में और पुत्र के रूप में। अगर ये तीनों ड्यूटियां पूरी करता है तो उसका मोक्ष संभव है, 101% संभव। आप कोई दान ना करो, कोई मंत्र जाप ना करो, कोई पूजा ना करो, सिर्फ पुरुष जो हैं वो तीन धर्म निभा ले, एक अच्छा पति बन जाए, अच्छा पुत्र बन जाए, अच्छा पिता बन जाए, तो उसका कल्याण है। ऐसे ही औरत है, औरत का भी ये तीन रूप हैं, माँ है, बेटी है और पत्नी है। अगर ये तीन धर्म निभा लेते हो तो आपका भी कल्याण है। उससे रचना चली। अब रचना के बीच में नारद जी की कहानी आती है कि आपको एक कहानी का पता होगा कि भगवान, कहानी का छोड़ो, भगवान शंकर की जो है मूर्ति सबने देखी है। 90% भगवान शिव की मूर्ति कैसी होती है? ध्यान में लगाए बैठे हैं, ध्यान में बैठे देखते हो ना, तो वो ध्यान में बैठे हैं शंकर भोले जो हैं। तो शंकर भोले ध्यान में बैठे थे और कामदेव जो हैं उन्होंने उनको परेशान किया, तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। भस्म करने पे उनकी कामदेव की जो पत्नी थी रति, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भाई हमारी तो जो ड्यूटी है, जो हमारा काम है, हम वही काम ही तो कर रहे हैं। भाई कोई सफाई कर्मचारी है, वो अपनी सफाई कर रहा है, उससे अपने को दिक्कत आ रही है, उसका दोष क्या है? उसका तो कोई दोष नहीं। तो ऐसे ही रति ने प्रार्थना की कि हमारे को तो आपने जो ड्यूटी लगाई, जो काम सौंपा, वही काम तो कर रहे हैं, तो आप हमारे को ये दंड क्यों दे रहे हो? उसमें फिर उनको वरदान दिया कि भाई ऐसा है, इस क्षेत्र के अंदर कोई भी आदमी काम से पीड़ित नहीं होगा। काम मतलब स्त्री पुरुष का जो संगम है, उस संगम से पीड़ित नहीं होगा, या एक दूसरे की तरफ आकर्षण नहीं होगा, इधर आकर्षण खत्म होगा। उस क्षेत्र को काम रहित कर दिया। जैसे आपने देखा होगा साधु सन्यासी जो हैं अपने भिवानी में, किसी का नाम लेके करना नहीं चाहिए क्योंकि अब इसमें वो डालेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी डालेंगे, लेकिन आपने मेवनाथ जी का स्थली है यहाँ पे, कपिलनाथ जी आज यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये तपोभूमि है, तपस्या होती है। तपस्या तो जोगीवाड़े मंदिर में भी हो सकती है ना अंदर, उसकी बजाय यहाँ तपस्या क्यों होती है? समाज से हटके एक ऐसी जगह जहाँ काम, क्रोध, मद, माया ये चीज़ें जो हैं परेशान ना करें, इस करके कोई ऐसी जगह ढूंढी जाती है। तो ऐसे ही शंकर भगवान ने उस जगह को काम रहित कर दिया और नारद जी जो हैं उनको तप करने की इच्छा हुई, उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर तपस्या शुरू कर दी। जब तपस्या शुरू कर दी तो उस तपस्या से आपने जितने भी सीरियल देखे हैं, सीरियल में पता होगा ना, सबसे पहले परेशानी किसको होती है तपस्या से? इंद्र देवता को। क्यों होती है इंद्र देवता को? जिसके पास कुछ खोने को होगा, तकलीफ उसी को होगी। आप कहीं जा रहे हो, आप गहनों से लदे हुए हो, तो चोर उचक्कों का भय आपको होगा, या एक बाबा जी जा रहे हैं जिसकी जोड़ी में कुछ नहीं है, उसको होगा। जिसके पास कुछ होगा, चोरी का भय तो उसी को होगा ना। तो इंद्र जो हैं वो देवताओं के राजा हैं। जब भी कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले तपस्या तकलीफ उनको होती है। अब क्या तकलीफ होती है कि ये कहीं तेरा राजपद ना मांग ले। तो
उनके पास हथियार क्या हैं? उनके पास हथियार हैं, हमारे देवता जो हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, जल देव हैं, ठीक है, मेनकाएं हैं, वो अप्सराएं हैं उनके पास में। तो उन्होंने जल देवता को भेजा, अग्नि देवता को भेजा, सारे देवताओं को भेजा कि इसकी तपस्या को विफल कर, ताकि ये राजपाट ना मांग बैठे। वो नहीं कर पाए, उन्होंने अप्सराओं को भेजा, लेकिन अप्सराएं वहाँ पे प्रभावहीन रही। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव ने वो स्थल जो है काम रहित कर रखा था। तो उसके बाद में इंद्र के पास में कोई चारा नहीं बचा। इंद्र ने आके हाथ जोड़ दिए और उसने कहा कि भाई आप तो है ना बहुत तपस्या कर रहे हो, चाहते क्या हो? कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं मांगोगे, इंद्रासन तो नहीं मांगोगे? उसने बेचारे ने अपनी विनती की। तो नारद जी ने कहा, अरे भाई मैं तो अपना भगवान का भजन कर रहा हूँ, अपने नारायण को खुश कर रहा हूँ, अपने विष्णु को खुश कर रहा हूँ, परमात्मा को। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि तेरा इंद्रासन लेना हो। ये देखो कहानी आप लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन फिर भी 2 मिनट सुनोगे तो अच्छा लगेगा, है जी। तो बोले मेरा कोई वो नहीं, मैं तो इंद्रासन के लोभ में नहीं, मैं तो अपने भगवान को मनाने के लिए भजन कर रहा हूँ, मेरा और कोई चाहत नहीं है। बोले ठीक है भाई, वो चले गए ये बात कह के। अब नारद को अहंकार हो गया कि भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता जो हैं वो कामदेव के आगे परास्त हो गए और तूने कामदेव को भी जीत लिया। तो जब आदमी को कोई चीज़ मिलती है तो वो सबसे पहले लोगों को बताना शुरू करता है जा जाके कि भाई मेरे को तो ये चीज़ मिल गई। तो उन्होंने शंकर भगवान के सामने जाके बताया कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया, ऐसे ऐसे मैं तपस्या कर रहा था और इंद्र को डर हो गया कि अभी इंद्रासन मांग लूँ। उसने कामदेव को भेजा और कामदेव मेरा कुछ नहीं कर पाया। अब हकीकत क्या थी? हकीकत भगवान जानते थे कि वो क्षेत्र ही काम रहित कर रखा था। इंद्र भगवान तो वैसे ही डर गए थे, वैसे ही भेज दिया उन्होंने। लेकिन उनको ये चीज़ बताने के बजाय उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, सफलता जो है ना उसको पचाना सीखो। कुछ आपको मिल गया तो इसका प्रचार प्रसार करने की बजाय इसको अपने तक सीमित रख, इसका गुणगान करता मत फिर और किसी को मत बताइए। लेकिन जिसको जो सिद्धि प्राप्त होती है उस सिद्धि को वो दूसरे को बताए बिना रहता जो नहीं। वो भगवान विष्णु के पास जा बैठा और कहने लगा, बोला प्रभु आज तो कमाल हो गया, बोला मैं तपस्या कर रहा था आपको प्रसन्न करने के लिए। इंद्र ने सोचा इंद्रासन मांगेगा, उसने कामदेव को भेजा, मैं कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ठीक है, ये तो आपका प्रताप है। अब भगवान विष्णु समझ गए कि उनका एक भक्त जो है ना वो पथ भ्रष्ट होने जा रहा है। भाई इसको बेचारे को अभिमान हो गया है और इसका अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो उसका अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने एक रचना रची। रचना में क्या किया? उन्होंने अपना जो स्थान था उस स्थान से भी सुंदर एक नगरी बसाई और उसमें राजा थे शीलनिधि। राजा शीलनिधि के यहाँ एक कन्या बनाई और उस कन्या की जन्मपत्री दिखाने के लिए नारद जी को बुलवाया गया। नारद जी वेदों के ज्ञाता थे, ज्योतिष के जानकार थे। उन्होंने जन्मपत्री देखी तो उस जन्मपत्री के अंदर लिखा हुआ था कि जो इसको वरेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। अब नारद जी के मन में लोभ आ गया। क्या लोभ आया? कि अगर ये मेरे से शादी कर ले तो मैं तीनों लोगों का स्वामी हो जाऊंगा। और वो सुंदर भी इतनी थी कि उसको देख के उसकी काम इच्छा भी जागृत हो गई। तो मन में फैसला किया भाई इसकी शादी तो मुझसे ही होनी चाहिए। इसके लिए वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। ठीक है, और रूप किस लिए दे दीजिए? शीलनिधि की पुत्री जो है मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और वो स्वयंवर करेगी। उस स्वयंवर के अंदर जितने भी लोग आए हुए हों वो सबको छोड़ के मेरे को ही वरे ऐसा रूप दे दीजिए और ये रूप आपका अपना रूप दे दीजिए। अब भगवान विष्णु ने देखा कि भगत जो है भाई आ गया आपके चपेटे में। भाई जो उन्होंने रचना रची थी ना, जो लीला रची थी, लीला यही रची थी। अब वे उसको दिखाना चाहते थे कि कहाँ तो कामदेव जीता, तो कामदेव भी काम में भी फंस गया।
और लोभ में भी फंस गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तेरे लिए उत्तम हो। 500 का मैंने इसमें डाल दिए। कोई बात नहीं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तेरे लिए शुभ हो। अब नारद जी ने सोचा कि इन्होंने ये वरदान दे दिया कि भाई जा मैंने तेरे को अपना रूप दे दिया, क्योंकि आदमी जो सुनना चाहता है ना वो ही सुनता है, सामने वाला क्या कह रहा है इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता। भाई भगवान विष्णु ने तो ये कहा कि मैं वो काम करूंगा जिससे तेरा कल्याण हो। अब उसने ये सोचा कि महाराज ने ये कह दिया कि तेरा कल्याण हो, मैं मेरा रूप तेरे को दे दूंगा। अब जी वो कूदता जा रहा है, शील निधि के पास चला गया, स्वयंवर के अंदर जाके बैठ गया। 500 का डाल तो जो राजकुमारी थी वो सबको देखती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि तेरा ही नंबर आना है। 500 का डाल। उसको देख के वो उससे दूर भाग रही है और वो बार बार उसके सामने जा रहे हैं। इस खेल को देख के जितने भी वहां देवता बैठे थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। तो नारद जी बोले, नारद जी तो अभिमान में थे कि भाई तू इस समय भगवान विष्णु का रूप लिए हुए हैं और तेरे से सुंदर कुछ है ही नहीं। तो बोला अरे मूर्खो तुम हंस क्यों रहे हो? तो बोला आज तो यूँ रहे महाराज, एक बार अपनी छवि देख तो लो आप। तो उन्होंने छवि देखी तो वो खुद हैरान हो गए कि भाई ये तो बंदर का रूप दे रखा है। अब वो सारी चीज छोड़ के भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ गई राशन पानी लेके कि तन्ने मेरा मजाक बनवा दिया। ठीक है, और उन्होंने जाके भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। क्रोध में आदमी को पता तो होता नहीं, घरों में भी होता है। आप देखो माताएं बहनें जो हैं जब गुस्से में आ जाती हैं प्रचंड रूप में, मैं भी उसका शिकार हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। जब प्रचंड रूप में आ जाती हैं तो वो ये नहीं देखती क्या कह रही हैं। इसका उदाहरण जो है शनि महाराज भी हैं। शनि महाराज की जो पत्नी है वो श्रृंगार करके आई, और हर औरत की इच्छा होती है कि जब वो श्रृंगार करके आए तो उसका पति उसके बारे में कविताएं पढ़े कि बहुत सुंदर लग रही है आज तो, इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लाई, ये है वो है। अब शनि महाराज भगवान के ध्यान में बैठे थे, उन्होंने उसकी सुंदरता का वर्णन किया नहीं। तो वर्णन नहीं किया तो उन्होंने क्रोध में आके अपने ही पति को कह दिया कि तू नपुंसक हो जा। ठीक है ना, तू भगवान की भक्ति में लगा रहे, तो जिस औरत पे निगाह गिरे वो औरत का बैठा बैठ जा, मतलब अपने ही पति को दे दिए। ठीक है, और ये चीजें लोकल घरों में भी होती हैं, मेरे घर में भी होती हैं। मैं खूब समझाता हूँ कि तू कम से कम नू तो देखा अगर बोलने के लग रही है, लेकिन क्रोध जो है ना वो बुद्धि को खा जाता है। तो क्रोधवश नारद जी जो हैं, नारद जी ने भी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तेरी वजह से मेरी जग असाई हो गई, तन्ने मेरे लिए मजाक करा, यो बंदरा रूप दे दिया, अब तू भी सदिया भटकता है, जिस तरह मैं औरत खातर भटकता लग रहा हूँ, तेरी भी औरत तेरे से गुम हो जाएगी। और जब तेरे मेरी याद आओगी, जब याद आओगी ना, जब यो मुखोटा तरफ सहायता करना होगा। तो भगवान ने सहर्ष उनके वचनों को स्वीकार किया, और रामायण में आपने देखा कि माँ सीता को रावण ले गए, भगवान राम जो हैं भटकते फिरे, तो लीलाएं थी वो अलग है। ठीक है, और स्वयं शिव जी जो हैं वो हनुमान जी के रूप में आए, उनका साथ दिया और माँ सीता का पता लगाया और रावण के ऊपर विजय हासिल की। तो यहाँ से वो मिल गया। सृष्टि की रचना के लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर का रूप दिखा दिया कि नारी और पुरुष से ही इस संसार की रचना होनी है, और हर पुरुष के अंदर और हर नारी के अंदर ड्यूटी लगा दी, दायित्व दे दिए। दायित्व ये है कि पुरुष जो है पिता का रूप करेगा, पति का रूप करेगा, बेटे का रूप करेगा, इसी रूप में उसका जीवन चक्र जो है चलता रहेगा। और अगर ये तीनों धर्म निभा लेता है तो उसका मोक्ष संभव है। आप अच्छे भाई यहाँ पे भाई तो कम हैं, ठीक है, बहनें ज़्यादा हैं, इसलिए भाइयों का जिक्र ना करके आपका जिक्र करता हूँ। आप अच्छी पत्नी बनो, अच्छी माँ बनो और अच्छी बेटी बनो, इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। और ये काम करते हुए अगर भगवान का आप जिसको भी मानते हो, शिव को मानते हो तो शिवाय नमः या ओम का उच्चारण, वासुदेव को मानते हो, विष्णु जी को मानते हो तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, तीनों रूप एक ही हैं।
ये हमारा भरम है, छला हुआ है। जब भगवान की शादी हुई ना, तो जैसे पंडित लोग हैं वो पूछते हैं आपका गोत्र, तो भगवान शंकर से गोत्र पूछा तो बोले जी नाथ। नारद मुनि बैठे थे साथ में, बोले जी ये तो नाथ हैं। बोले नाथ मतलब? बोले सबके स्वामी है भाई, नाथ हैं ये तो। बोले ठीक है, तो बोला गोत्र बताओ, ये कुल बताओ। बोला कुल क्यों होता, ये सृष्टि की रचना करने वाले इनका क्या कुल होता? बोला फिर भी कुछ तो बताओ भाई, पिता का नाम बता दो। तो बोले पिता विष्णु। बोला चलो ठीक है, पिता का नाम हो गया, अब दादा का नाम बताओ। अब विष्णु के पिता कौन? शंकर भगवान। तो बोले दादा जो हैं फिर शंकर भगवान। कोई सृष्टि की रचना तो इन्होंने ही कर रखी है ना। शिव ने विष्णु को दे दिया, विष्णु से ब्रह्मा हो गए, इन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो शंकर भगवान जो हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान जो है शंकर भगवान की पूजा करते हैं। जब जब विष्णु भगवान जो है अवतार लेते हैं वो उनके दर्शनों को आते हैं और दर्शनों के लाभ पाते हैं, उनके सहायक के रूप में आते हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, ठीक है, वो शिव जी के साथ ही हो लिया। शिव जी को बचाने के लिए विष्णु भगवान आ गए विष्णु मोहिनी के रूप में, या मधुकैटभ जो दोनों हैं वो भी ऐसे ही वरदान पाके उत्पत्ति हो गए तो भगवान विष्णु ने उनका संहार किया। तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो कल की कहानी थी, कल की कहानी में हमने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई के बीच में जब ब्रह्मा जी जो हैं केतकी के कुल के कहने पे झूठ बोल गए, तो वो जो है भगवान शंकर से थोड़ा दूर हो गए। झूठे आदमी को साथ नहीं रखना चाहा उन्होंने, तो उनको कह दिया कि भाई तो दूर हो। और विष्णु भगवान जो उनके प्रिय हुए, जिन्होंने ये बताया कि भाई मेरे को आपका छोर नहीं मिला जी, सत्य बोल दिया, तो उन्होंने अपना ही स्वरूप उनको दे दिया कि जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो, ठीक है। तो ये उनकी कहानियां हुई। अब उसके बाद में शिव शक्ति के रूप में दे दिया। जब सृष्टि की रचना करनी थी तो शक्ति को भी दोबारा आना था, तो हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में शक्ति माता जो है वो आ गई। आज जो बाला बहन जी ने कहा, तो शक्ति जब वहां पे आ गई तो दोनों को मिलाने के लिए यत्न हुए, देवताओं ने यत्न किए। यत्न में क्या था कि अब उनकी शादी होनी थी, तो शादी होने के लिए जो वहाँ राजा थे हिमालय, उन्होंने पंडित को बुलाया और कहा कि जो सबसे सुंदर राजकुमार हो और सबसे बलशाली हो उसका चयन मेरी राजकुमारी के लिए करना है। अब माँ शक्ति को पता था कि शादी गाँव नहीं, उन्होंने पंडित को बुलाया एक तरफ, बोले सुन मेरा ये आज की नहीं है प्रेम विवाह, जो प्रेम विवाह कहते हैं ना, ये आज से नहीं, ये उसी समय से। तो उन्होंने पंडित को बुलाया और उसको कहा, बोला बात सुन, बापू ने के कही है के नहीं कही या गद्दे साइड में, ठीक है। अब सीधा हिमालय में चला जाइए, मुझे शिव जी पाओगे, उसने जाकर पीड़े चावल दिए, अनोता दिए। पहले जो है ब्राह्मण नाई जो करके आते थे वही फाइनल होता था, और वो अपने यजमान के फेथफुल भी होते थे, विश्वास पात्र भी होते थे। ये नहीं था कि वो अपने हित के लिए किसी का भी कल्याण कर आए। कोई बेवड़ा है, बेवड़ा खातिर भी गया नहीं, बहुत सोना छोड़ा है, चिंता ना करो, बहुत कमाओ, ठीक है ना। आज तो संभव है, आज तो सारे काम होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर पहले की बात सुनो तो कालिदास का नाम आप सबने सुना होगा ना। कालिदास के बारे में क्या जानते हो? कालिदास महामूर्ख था और उसकी जो पत्नी है वो महाविद्वान थी, और विद्वता में उसने क्या किया कि अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए अनेक विद्वानों के साथ में वो रख दी, प्रतिस्पर्धा रख दी, भाई मना हराओ, पहले जो मना हरा होगा ना मैं उससे शादी करूंगी। अब विद्वान जो आए तर्क वितर्क करें और तर्क वितर्क में उनको हरा दे, विद्वानों की जो है अपमान हो रहा था। तो उस अपमान के अंदर विद्वानों ने सोचा कि भाई ये तो सबका अपमान करने लग रही है, ठीक है, इससे बदला कैसे लिया जाए? इससे बदला बड़ा यूँ लिया जाए कि जो इस धरती पर सबसे मूर्ख हो उसके साथ इसकी शादी की जाए। तो वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कालिदास जो है लकड़ी काट रहे हैं, और लकड़ी भी कैसे काट रहे हैं
जिस डाले के ऊपर बैठा है उसी डाले को काट रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे वो मूर्ख, ये क्या कर रहा है, तू जिस डाली के ऊपर बैठा है इस डाली को काट रहा है। तो उसने कहा, बोला तुम जाओ अपना काम करो, मत रोज इन्हों काटा करो। मूर्ख आदमी सुनता थोड़ी ना किसी की, बस तुम थारा काम करो, मेरा रोज का काम है, मन में काटा को समझाओ। तो वहां से वो चले गए। अब जब डाला कटा तो डाला कटते वो पढ़ना ही था। पढ़ते ही उसके उन विद्वानों की बात याद आई, तो मूर्ख तू पढ़ेगा भी। वो उसने सोचा ये तो भाई भगवान आ गए, ये तो तीनों लोगों के जानता है, बहुत अच्छे ज्ञानवान हैं, और पकड़ी ना तो ये तो कल्याण करेंगे तेरा। और जाकर बोला, महाराज आप तो त्रिकाल दृश्य, आपने तो मेरा काम पढ़ूंगा, में चोट लगेगी, और ये काम हो गया। तो बोला इसमें महाराज की मैं बोली, तू महाराज है मूर्ख, तने जिस डाल पे बैठा था वो डाल काटता। बोला जी मैं तो रोज इन्हों काटा करूँ, लेकिन कमाल की बात तो यह होगी, पढ़ू भी रोज हूँ, चोट भी रोज लाके है, लेकिन आज तक किसी ने बताई को नहीं तू पढ़ेगा तो चोट लगेगी। ये हमने पहले बंदे मिले। तो बोले के चाव है, बोला चाहूँ जी मेरा ब्याह होने होता, मेरा ब्याह करा। मूर्ख आदमी का ब्याह कहाँ से होगा जी? ठीक है। अब उन विद्वानों को भी ऐसा ही मूर्ख आदमी चाहिए था उससे बदला लेने के लिए। वो बोले भाई बात सुन, बोलिए मत, बाकी की में हम देख लेंगे, ब्याह करा करा कर लावांगे, तू आज तक की में भी करिए, मुंह तो ना बोलिए। बोला ठीक है। वो ले गया उसको। ले जाने के बाद में वहाँ पे विद्वानों की सभा में बिठा के बोले जी ये हैं चढ़े हुए विद्वान, और इन्होंने ले रखा मौन व्रत, ये तो अपना इनकी शादी हो जाएगी तो ये व्रत खोलेंगे, ना तो ये व्रत खोल नहीं होंगे। तो उसने सोची जो उसकी घरवाड़ी बनी थी आगे, चलो कोई बात नहीं, ब्याह बात तो बोलेगा, गूंगा तो नहीं है ना, गूंगा नहीं कती, ठीक है, लेकिन बोल लगा ये ब्याह के बाद, ब्याह से पहले बोल रहे। तो बोला कोई बात नहीं, शास्त्रार्थ शुरू करो। अब शास्त्रार्थ शुरू होया तो बोला बोलना कुछ नहीं है, तुमने भी इशारा तो कुछ भी पूछ लिया, इससे इशारा दे जवाब दे देगा ये तो। बोला ठीक है। उसने इशारा किया कि परमात्मा एक है, ठीक है। तो इतना कहते उसने दिमाग लगाया मूर्ख आदमी ने कि भाई इसका जवाब क्या दूं। बोले मुँह कह दोगे तो एक आँख फोड़ूंगी। मूर्ख आदमी के दिमाग में बेच जाऊंगी ना, उन्होंने 2 आंगली कर दी, बोला तेरी दोनों फोड़ूंगा, ठीक है। अब जो विद्वान थे उन्होंने बताया, बोला आपने पूछा भी कि भगवान एक है, तो इसने बता दिया। बोला ना भाई जैसे आपने बताया ना कि शिव जी जो है मूर्ति रूप में भी पूजा जा सकता है, शिव जी को मन में भी पूज सकते हो, तो ऐसे इसने 2 भगवान बताए जी। तो चलो संतुष्ट है। बोला एक सवाल और पूछ लूँ फिर ठीक है। बोला बोल। उसने इशारा किया ये। अब उसने इशारा पूछा तो यह था कि 5 इंद्रियां हैं, इनके बारे में आप क्या कहोगे। उन्होंने सोचा थप्पड़ दिखाओ, इसका क्या जवाब है। बोला तू थप्पड़ कर, मैं मुक्का मारूंगा, ठीक है ना। बोला तू मुक्का मारेगा तो भाई ऐसा कर। उन्होंने बता दिया विद्वानों ने। बोला ये यूँ कह रहा है कि इंद्रियां तो 5 हैं, लेकिन इनको काबू में रखना चाहिए, वश में रखना चाहिए। भाई मन है भटकेगा, है ना, आंखें हैं कुछ चीज़ देखेगी तो देखेगी तो स्वाभाविक है, जीभ है कोई चीज़ चखेगी तो उसका स्वाभाविक, कान है कुछ सुनेंगे तो उसका स्वाभाविक, लेकिन इनको काबू में रखना जरूरी है। तो बोले भाई हाँ विद्वान तो है। बोला शादी कर दो। शादी कर दी। शादी करते महाराज बोले तो उसके लिए भी एक कहानी थी। कोई मूर्ख था, उसकी वो शादी नहीं हो रही थी, शादी करवा नहीं रहा था, यूँ वो शादी करवा नहीं रहा था। तो उसकी भैंस बढ़ गई खेत में बढ़ गई तो उन्हें बहाना पा गया। बोला भैया तो पिछला ने ना ब्याह करा। उसने बेचारे ब्याह करवा लिया। तो अपनी घरवाली से पूछा, बोले हाँ बेटे तेरी भी भैंस की खेत में बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो मूर्ख आदमी का बेचारा बोलना शुरू करा, उसकी बात से वो समझ गई ये तो धोखा हो गया, ये तो महामूर्ख से ब्याह हो गया। अगर आज ये कहानी होती तो कहती संभालती दुकान में मैं चली, और अपने भाई ने फोन करती कि अपने माँ ने फोन करती, और माँ मेरे गई हो गया धोखा, मैं तो चली। लेकिन कालिदास की पत्नी ने उसको अपना प्रारब्ध माना कि भाई भगवान की इच्छा होगी जब भी ऐसा कुछ होया है, और उसको पढ़ा लिखा के विद्वान बनाया, और वो कालिदास के नाम से फेमस हुआ। शकुंतला उपन्यास लिखा और भी लिखा। कहने का मतलब ये है, अगर आज से 50 साल पीछे जाओगे तो माँ बाप ने जो शादी कर दी
90% जो लेडीज थी वो निभाती थी और कोशिश करती थी कि उसको अपने रूप में डाले, अपने अनुसार कर ले। आज वो चीज़ नहीं है। तो माँ पार्वती जो है उन्होंने भी पंडित को दक्षिणा देके और बोल दिया कि तू जा और हिमालय के ऊपर जाके मेरा रिश्ता फाइनल करिया। ठीक है। अब भगवान जो है ना, ब्रह्म जो थे, ब्रह्म देवता जो थे वो पहुंच गए। ठीक है। यहाँ से हम बान वाली स्थिति अभी आगे कर देंगे, अभी पूरी कर दें इस कहानी को, आ जाते ना, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। इस कहानी को पूरा करके आज हम विराम करेंगे और भोले बाबा को बांध बिठाएंगे, एक भजन बहन जी सुनाएंगे, है ना, और फिर करेंगे। तो वो जो ब्रह्म देवता थे वो वहाँ पहुँच गए हिमालय के पास में। हिमालय के पास में जाके देखा कि एक बूढ़ा आदमी दाढ़ी डूडी बढ़ी हुई है, जिसकी जटाएं बढ़ी हुई हैं। तो उसने जाके उससे पूछा, भाई ये शिव कौन सा है? उन्होंने कहा, भाई मैं ही, के बात थी बता। तो बोला, बात की थी, बात तो कि में गड़बड़े है भाई, राजा ने तो कुछ और कह के भेजा है, लेकिन राजकुमारी ने जो कह के भेजा मैं तो वो निभाना पड़ेगा। और निभाना यो है कि तू यूरोपियन नारियल पकड़, पीले चावल पकड़, अब तो माँ पार्वती ने बयान आ दी। अब शंकर भगवान भी नखरे में आ गए। वो बोले, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा के काम ब्याह का, मेरे दुराड़ मकान ना, दुकान ना, खान पीन का सौदा ना, कुछ भी बोनी, क्यों बेकाम में? रजा का मना कर दिए। अब वो वचनबद्ध गुजारा था, माँ पार्वती ने वचन बांध रखा था, भाई फाइनल करके आना था रिश्ता। तो बोला, वो पंडित जो है वो समझाने लगा कि भाई तू राजा बन जाएगा, इतना धन दौलत देंगे, तेरे जीवन सुधर जाएगा, तेरा बुढ़ापा जो है वो भी सुधर जाएगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें हैं तो वहाँ भरते बस किसी भी तरह। बोला, चल हाँ वो तो भर देंगे, कोई बात को नहीं। इब भाई तन्ने के दूँ, तू आया है पीले चावल लेकर, तन्ने के दूँ। बोला, देख ले जो तेरी इच्छा हो दे दे। तो बाबा जो है मजाक करने लगे उसके साथ में, और मजाक में उन्होंने क्या कहा कि बोला, तू ये सांप ले जा भाई, इससे ले जा तेरे घर में। तो पंडित जी कहने लगे, बोले सांप का क्या करूँगा? बोला, तेरे बालक खेल लेंगे। बोला, किसे बालक खिलाओगा तो बालक मर उड़ जाएंगे न, बोला तेरा सांप न धो रहा। बोला, तो बोला त्रिशूल ले जा। बोला, त्रिशूल का भी मैंने किम्मे को नहीं करना। बोला, तो भैया मुंडमाला ले जा, जो बोले भभूति ले जा। बोला, इनका मैंने किम्मे को नहीं करना जी। तो बोला, फिर तने किए देऊँ? हाँ, बोला किए देऊँ? बोला, किम्मे को नहीं, बस मैंने आज्ञा दो। बोला, अच्छा आज्ञा में छोड़ कि मैं खाओ पियो तो का भाई, कुछ खा पी तो ले। उन्होंने सोची चल और कि मैं नहीं तो रोटी तो खुआओ गए हो। बोला, हाँ ने मंगा ले, रोटी तो मंगा ले। तो बोला, मेरे तो किसी रोटी होती, मेरे पास क्या भांग है या घोट दूँ पी ले, और उसमें जो सांप का जहर मिला दिया उससे का गए। उन्होंने ले ये बोला, अच्छी नशीली हो गई, इन्हें पीते झूमेगा। वो बोला, पी लिया तो पीते ही साथ मरूंगा मैं किसा तुमने ये भांग पिया होगा। ठीक है। तो बोला, फिर क्या करूँ? बोले, तू रहने दे, मैं अपना पे देख लूँगा कि मैं। पंडित जी कहने लगे, बोले, मैं आप पे देख लूँगा कि मैं क्या होगा तो मैं खा लूँगा, अब तू टेंशन ना ले। बोले, अच्छा तो देख ले कि मैं मिले तो। अब वो गुफाएं में गया, कितने गुफाएं में गया तो सांप कितने देखे, बिच्छू कितने नड़मुंड पड़े, कितने कुछ पड़ा। तो परेशान हो गया। बोला, भाई अच्छी खराब मट्टी हुई, गलत जगह फंस गया मैं तो भगवान ने उसके ऊपर दया आ गई, भाई आया है तेरा काम करके जान लग रहा है, तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भोजन खा पी के आज जब चलन लगा तो बोला, और कि मैं ना तो दोनों करिया भभूते ले जा। बोला, इसका क्या करूँगा? बोला, चूल्हा चाला लीप लिए कि मैं और कि मैं कर लिए करना, और घनी जगह काम आओगी, ले जा। और ज़बरदस्ती उसके भभूत की गठड़ी बांध दी। तो बांध दी तो चलता चलता बगता चला कि अच्छा फंसा। अब पार्वती भी गलत फंस गई, मेरा तो जो होगा देखी जाएगी, उसका क्या होगा कि राजा ने जो अब जुम्मार यो है वो है। वो करता करता वो सारी भभूत भी उसने बिखेर दी। घर में गया तो थोड़ी बहुत भभूत बच गई थी, और जाके देखा तो भभूत जो है हीरे ज्वारतों में बदली हुई थी। तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि वे अगला तो तेरी गठली बांध के दी थी। वो अगले दिन सवेरे पहले उठ के फिर जा खड़ा आया हिमालय पे, सारे काम छोड़ के भाग लिया। बोला, महाराज वो भभूत दोबारा दे दे। बोला, वो टाइम गया भाई, जो चीज़ के साथ एक टाइम देऊँ था, जिससे तेरा कल्याण हो उसका था, तेने नहीं मानी। बोला, अब तू जा। तो ये लोग की भी परिभाषा थी, प्रकाष्ठा थी। उन्होंने आके हिमालय को जो है वो बता दिया
और नारद जी जो हैं उन्होंने उनके बाण वगैरह लिख दिए। अब इधर माँ पार्वती के बाण लिख दिए गए, उधर भगवान शंकर के बाण लिख दिए गए। तो इसी चीज़ को हम आगे कल शिव विवाह में करेंगे, शिव विवाह जोड़ेंगे, ठीक है। और वही चीज़ है जो माता बहनें कन्यादान देना चाहें, कन्यादान का पैसा जो है वो इस कथा के आयोजन में लगाएंगे। भाई कथा के आयोजन का मतलब जो भी खर्चे वगैरह हैं उसमें लगाएंगे, कुछ बचेगा वो मंदिर में लग जाएगा। तो जो भी आप लेके आओगे साड़ियाँ वगैरह, वो हमारी यहाँ सुनीता बहन जी हैं जो इसको संभालेंगी मंदिर को। यहाँ पे बाला बहन जी हैं, ये दोनों रहेंगी। तो कोई भी गरीब कन्या इसमें आती है अपने यहाँ, आप इनको बोल के उनको दान दिला सकते हो। भाई आपका दान तो हमारे पास आ ही गया। कल हमने कहानी सुनाई थी ना, कल कहानी में क्या हुआ था कि भगवान शंकर जो हैं उन्होंने जब ब्रह्मा और विष्णु का घमंड तोड़ दिया तो उन्होंने दोनों ने मिलकर उनकी स्तुति की, पूजा की, और पूजा करने के बाद उनको जो भी चीज़ें चढ़ाई वो सहज स्वीकार करके और फिर बाद में उन्हीं को लौटा दी। तो यही काम कल यहाँ होना है। कल शंकर पार्वती की शादी होनी है, ठीक है ना। उसके अंदर बढ़ चढ़ के आप भाग लोगे, जो भी चीज़ें दान दोगे यहाँ से वो दान की चीज़ें अपने खर्चे निकाल के और ऐसी जगह जाएंगी जहाँ जरूरत होगी। उसमें आप भी सहभागी हो सकते हो। आप भी बहनों को बता सकते हो कि बहन जी ये जो सामान आया था ये इसमें ज़रूरत है, उसने दे सकता, ठीक है। सुनीता बहन जी कहाँ हैं? हाँ ठीक है ना बहन जी। भाई जो भी यहाँ चढ़ावा आएगा, साड़ियाँ आती हैं, सूट आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो आपके पास जो भी बहन आवे जो कहे भाई इसकी ज़रूरत है तो अपने पास तो आ ही दिया, और उसके बाद में वो वहाँ आप कर दोगे। तो ये चीज़ जो है हम कल विवाह शादी करेंगे और आपका दान जो है 2 जगह जाएगा। एक मेरे गुरु जो हैं शशि भारद्वाज जी, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। मुहिम ये है कि उन्होंने 108 कथाएँ करनी है। तो उसी देखो माँ बाप का असर तो बेटे के ऊपर आएगा और गुरु का असर चेले के ऊपर आएगा। तो मेरे ऊपर भी उनका ये असर है। वो कहते हैं कि अगर किसी गरीब बच्ची की शादी करनी हो और आप उसकी सहायता करना चाहते हो तो उसके नाम की कथा रख दो, वहाँ पे कहीं भी रख दो, पूरे भारत में कहीं रख दो। भिवानी में होगी तो मैं चलूँगा आपके साथ में, भिवानी से बाहर होगी तो हमारे भाई साहब जो हैं शशि भारद्वाज जी वो आएंगे और आपकी कथा करेंगे। कथा करने के बाद वहाँ जो भी आएगा वो चुपचाप उस बच्ची की शादी के लिए दे दिया जाएगा। उसका व्याख्यान नहीं किया जाएगा कि भाई यहाँ पे इस बच्ची की सहायता करके आए, ठीक है। वो काम भी आप सुनीता बहन जी को, बाला बहन जी को बता सकते हो कि अपने को यहाँ पे कथा करनी है या यहाँ पे जाके उसकी सहायता करनी। और उसमें जो हमारे छोटे मोटे खर्चे लगते हैं वो परमात्मा की दया से हम अपने आप ही उठा लेंगे, उसमें भी ज़्यादा उसका इंक्लूड नहीं करेंगे किसी का, ठीक है बहन जी। चलो तो अभी बाला बहन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और भोले बाबा का बांध जो है उसका उत्सव मनाएं। हैं दोनों कर दो ठीक है। और सुना दो ब्याह शादी का जो भी है। हाँ बस ब्याह शादी का उत्सव जो है अपन वो उत्सव मनाना है बाबे का। सिर्फ मनुष्य जो है उसके पास ये सोचने की शक्ति है और वो अपनी सोच से अपना कल्याण कर सकता है और दूसरे जीव जंतुओं का कल्याण कर सकता है। इसलिए हमारे ऊपर थोड़ा दायित्व और बढ़ जाता है और 5 प्रकार के दान जो हैं वो हमारी कथा के अंदर करवाते हैं। गुरुदेव जो हैं वो बताते हैं हमारे कि 5 तरह के दान आपको करने चाहिए। उनमें वो सब के लिए वो हैं पॉसिबल हैं। पॉसिबल ये है कि आप खाना खाते हो, उस खाने में से एक मुट्ठी भोजन जो है वो दूसरे के लिए निकाल सकते हो। ऐसे ही आप जल पीते हो तो पानी जो है आप पेड़ पौधों के लिए पानी निकाल सकते हो। तो इस तरह के ये जो हैं आपसे हम इस कथाओं के अंदर भी जो है 5 भंडारे करवाएंगे। 5 भंडारों का मतलब ये है ज़मीन के नीचे रहने वाले कीट जो हैं उनको आप गोड़े के अंदर खांड डाल के और दबा सकते हैं, काले तिल दबा सकते हैं, जैसा भी है। और वो हर एक प्लेनेट के साथ में हर एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो जिस प्लेनेट से हमने जो फ़ायदा लेना होता है
उस प्लेनेट का हम उस तरह का दान करते हैं। हमारे को पता है, सूर्य के बारे में सब जानते हैं। सूर्य का क्या स्वभाव है? सूर्य का स्वभाव है निरंतर चलते रहना। आप ये देखो, आप 10 बजे उठो, और आज भी कहा था एक 56 भोग का थाल तैयार किया जाएगा। वो भोग गणपति जी को लगाया जाएगा और वो भोग फिर अपनी ही संगत में बांट दिया जाएगा। तो सभी बहनों से प्रार्थना है कि जो भोग के नाम पर 100 रुपये जमा करवाना चाहे वो मेरे पास आके 100 रुपये जमा करवा सकता है, या सुनीता बहन के पास करवा सकता है। 56 भोग कल तैयार होगा और वो भोग यही भगवान को लगा के यही संगत में ही बांटा जाएगा। और गजानन भगवान की वो शिव समान दाता नहीं और विपत्ति विदारण हार, और लज्जा सबकी राखी और ना पता सबका है, सबका है। ये मंदिर तुम्हारा भी है, मेरा भी है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, सबका है। और मंदिर में है ना बिना बुलाए आया जाता है, ना कि बुलाने से। जैसे भाई ने बताया था कि जो गुप्त रूप से दान किया जाता है वही दान लगता है, और जो बिना बुलाए आता है ना उसी को ही कथा का फल मिलता है। तो ऐसी कोई विचलित नहीं, मंदिर में सबका सहयोग है और सबको आने का निमंत्रण है, चाहे वो कितना भी दुश्मन क्यों। देखो भाई, इस चीज में ऐसा है, भजन, भोजन और शयन, 3 चीज समझते हो। भजन का मतलब भगवान का कीर्तन, और भोजन जो आप खाते हो, और शयन जो आप सोते हो। क्या वो अपन नरसिंह के दिन में लगा सका? हाँ, कि मन भूख लग रही है 2 रोटी खाया। आपको भूख लगी है तो आपको खाना पड़ेगा ब्रजमोहन के खाने से, नरसिंह के खाने से, या शकुंतला भाभी जी के खाने से, या बाला बहन जी के खाने से, या सुनीता बहन जी के खाने से आपकी भूख नहीं शांत होगी। ऐसे ही जब आपको नींद आई हुई है तो किसी दूसरे के सोने से आपकी नींद पूर्ण नहीं होगी। ये सतयुग नहीं है, या त्रेता युग नहीं है जो उर्मिला के जागने पे लक्ष्मण की नींद पूरी हो जाए। ये कलयुग है। कलयुग में आप किसी भी कारण से अगर 1 मिनट में भगवान के साथ में जुड़े तो उसका आपका 1 वर्ष का फल मिलेगा। जो सतयुग में आप 1 वर्ष भगवान की सेवा करते, वही फल आपको 1 मिनट अगर भगवान से जुड़ गए तो मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कारण कुछ भी बनो, भगवान के नाम से विमुख कलयुग करेगा आपको। वो चाहे यूं कहो है कि रणधीर ने बुलाया को नहीं, वो चाहे यूं कहो है कि मैं इसके क्यों जाऊं, ठीक है। तो इस विद्या में, इस चक्कर में ना पड़ो। आप इनके बड़का है ब्याह में बिना बुलाए ना जाइए, मैं भी नहीं आऊँ बिना बुलाए। मंदिर में सबका सहयोग है, लेकिन बुलाए आने का। लेकिन भजन में बुलाने की जरूरत नहीं। हमारे भाई साहब जो है एक भजन सुनाते थे, नरसिंह को याद मिलेगा तो नरसिंह सर जाऊंगा 4 लाइन सुना दे। बोली शंकर भगवान की जय। बड़ी अच्छी कथा का आप लोगों ने आनंद लिया। जब हम कथाओं में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, भगवान के भजन में जाते हैं, तो हमें ज्यादा फल कब मिलता है? तब मिलता है जब हम खुद तो सुनते ही सुनते हैं और साथ में किसी और को भी सुनाने के लिए लेकर जाते हैं। अब वो चाहे कोई भी हो, आपको सिर्फ अपना कर्म करना होता है। अगर आप किसी को साथ लेकर आते हो तो उसका फल भी आपको वो मिलता है। और सुनिएगा 2 लाइनों में, फिर आपको अच्छे भजनों में आनंद मिलेगा। के अकेला कहीं आओ रे सत्संग की मां प्यारे, अकेला कहीं आओ रे सत्संगत में प्यारे, अकेला कहीं आओ रे सत्संगत में प्यारे, भक्ता में साथी आओ रे सत्संगत में प्यारे, भक्ता में साथी आओ रे सत्संगत में प्यारे। भान भान जी भुवन ल्याओ चाची ताई, भान भान जी भुवन ल्याओ चाची
तो साथ में एक को, दो को, दोस्त को, दुश्मन को, यारे को, प्यारे को, ये मत देखो कि वो कौन है, बस आप उनको लेकर आओ, भगवान और भी ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। बेटे को लाओ, बहुओं को लाओ, समधी को लाओ, समधन को लाओ, ठीक है। दुश्मन को लाओ, अगर आप दुश्मन को लेके आते हो वो यहाँ के भगवान का भजन सुनता है तो आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो गली में सुखा रुका मारा हो कि मैं सत्संग में जाऊं, किसी ने जाना हो तो आ जाओ। अच्छा, जो दान की परिभाषा बताई थी ना, वो ये भी दान है कि आपकी वजह से किसी के कानों में सत्संग चला जाए। और सत्संग की बहुत मान्यता है, जैसे हमने कल बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको इतने पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है, जो जाने अनजाने आप पाप करते हो, आपके पाप थोड़े बढ़ जाते हैं जन्म की, और आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। अगर मान लो आपकी वजह से किसी ने सुन लिया और ये लाइन पकड़ ली कि भाई और कुछ नहीं, अपना मन में बैठे बैठे नमः शिवाय का जाप करते रहोगे, तो भी उसका, अच्छा एक एमएलएम कंपनियां चल रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, और ऐसा ही कोई एक आध घर बच रहा हो जिसने एक चीज़ का नहीं बेरा हो, उसके नाम अलग अलग जोड़ रखे हैं, उसमें नाम जोड़ रखे हैं, एक के लिए दूसरे भी जोड़ना, भाई तू तो मेंबर बना दिया, एक तू 3 मेंबर और बना। सुना है सब नए एमएलएम के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, कोई एमवे के नाम से, कोई आरसीएम के नाम से, कोई वेटिस के नाम से, कोई दुनिया भर की कंपनियां आई हुई हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है कि आपने 3 मेंबर बना दिए, जब 3 मेंबर आगे और 3 बनाएंगे तो 9 मेंबर बन गए, 9 मेंबरों में से एक रुपया आपको आ गया, तो आपको 9 रुपये आ गए, 9 ने फिर आगे 3 बना दिए, 27 हो गए, उनसे फिर एक रुपया आ गया, तो 27 रुपया आ गया आपके पास। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है आपके भजनों में भी शामिल है। आपकी वजह से अगर 2 जनों भगत भगवान के जुड़ जाते हैं, तो अगर उनको 100% भगवान का फल मिलेगा, तो 1% आपके खाते में भी आएगा। भाई आज मेरी वजह से अगर कोई नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता है, तो उसका तो कल्याण होगा ही होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं 1% मुझे भी फायदा होगा, इसका मुझे भी मिलेगा। और सेम दूसरी तरफ है, अगर मेरी वजह से कोई बिगड़ गया, तो उसका जो पाप उसने मिलेगा, उसका 1% तो हमें भी मिला ही मिलेगा। इस करके जिसको सत्मार्ग पे लाश को, उसमें आप सहयोगी बनो। और सत्मार्ग पे लाने का मतलब यही है, कोई आए ना आए आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ बुलावा देने का है कि बहन जी 2 बजे अपनी कथा शुरू होनी है, ठीक है, और उसके अंदर अपना चलना है और भगवान का नाम सुनना है। कोई आओ नहीं आओ ये अपनी सिद्धि नहीं है, आएगा वही जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। किसी के बुलाने से कोई नहीं आता। अब एक चीज और है, 4 में से अगर एक भी जुड़ गई ना, और उसने जो सत्कर्म से जो पुण्य कमाया, उसका से 1% मिलो, आपने मिलेगा जी। ये आज व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। भजन सुना, हाँ वो भजन सुनाया था ना मैंने आपको। वो सत्संग में बहनों आया करो, सत्संग में बहनों आया करो, तुम्हारी गली पत्तियां जाया करो, तुम्हारी गली पत्तियां करो, सत्संग में बहनों आया करो, सत्संग में बहनों आया करो, आया करो, संग में आया करो, आया करो, संग मिलाया करो, तुम्हारी गली पत्तियां जाया करो, तुम्हारी गली पत्तियां जाया करो, सत्संग में बहनों आया करो, सत्संग में बुलाया करो। ये सत्संग है गंगा का गोता, ये सत्संग है गंगा का गोता, ये सत्संग है गंगा
ये सत्संग है गंगा का होता होता रोज लगाया करो सुबह होता रोज लगाया करो सत्संग में नाम आया करो सत्संग में बहनों आया करो ओ ये सत्संग है स्वर्ग की सीढ़ी ये सत्संग है स्वर्ग की सीढ़ी पैड़ी पैड़ी रोज चढ़ जाया करो तुम पैड़ी पैड़ी रोज चढ़ जाया करो ओ सत्संग में बहना आया करो सत्संग में आया करो और सच्चे दरबार की एक बार माता जी गा लेती हैं फिर सुनाएंगे हम उसके बाद घोड़ा का ब्याह एक बार ब्याह लिखने का नाम पे पीढ़ी चावल दे ना चांदी भैंसा दे देना और सच्चे दरबार की और बाबा भोलेनाथ की और बाबा जयवीर की और बाबा मेहताब दास की नारे तेरा चोला रतने अमोल नारे तेरा चोला अमोला पीर था तेरा चोला रतने अमोला पीर दा जाके साथों मिलकर सभी साथों आज इसने गाया है कल तुमने गाना मिलकर तालियां Thank you.
नम भोले नम। एक बार अखियाँ खोलो तो सही। खोलो तो सही, एक बार अखियाँ खोलो तो सही। भोले के माथे पे चंदा विराजे। जटाधारी बोलो तो सही, एक बार अखियाँ खोलो तो सही।
एक बार अखियाँ खोलो तो सही। एक बार अखियाँ खोलो तो सही। देखिए एक बार जोरदार ताली मेरे भाइयों को। कहते हैं एक छोटी सी बात बताती हूँ उसके नाम पे। एक लुगाई थी ठाकरा में, वो बोली अरे उसका आदमी का नाम रख दिया लटूरिया। ये नाम रख दिया लटूरिया। और भाई थारे नाम तो रमड़िया बढ़िया। वह बेचारी माठ पर है, बोली बापू मैं लटूरिया के साथ ना रहूं। बोले क्यों? बोली ना तो गांव जड़ो जड़ो कवे लटूरिया लटूरिया लटूरिया। मैं लटूरिया की लुगाई बनूं। बोले अच्छा भाई लड़का लटूरिया है और भैया का चाल पड़ी। अब क्या हुआ? गौर से सुने, 2 मिनट की बात है। लटूरियन छोड़कर भागी, आकसी गए तो एक आदमी भाग्या हुआ है दौड़कर, और वो लंबा और ठाटा सुंदर, और वो सांस भरे। बोले शाणो जी कहीं सांस भर दिया हो। बोलो 5 आदमी पीछे तो मारने में आ रहा और मार कर भाग रही हूँ। तो बोले शाणो जी थारो नाम? बोलो वीर सिंह। नाम के वीर सिंह, और सास भाग रहे हो और 5 जने लटूरिया की लुगाई ने सोची नाम वीर सिंह कितनी काया ले रहा। ओहो चलो ठीक है, छोड़ दिया। आगे से गई तो 10 आदमी कंधे पे किसी आदमी को लेके जाने लग गए। बोले शाणो जी सुनो सुनो। बोले के? बोले कौन मर को? बोले अमर सिंह। बोले अमर क्यों कौन है? अमर सिंह। बोली नाम अमर सिंह और मर भी गयो है? अच्छी बात। उल्टी आई लटूरिया का कनार का बैठी। बोले के आया कहाँ पे उल्टी क्यों आ गई? अला बोले पुलिस मंत्री अला बता दे क्यों हो? बोले कुछ निशाना अमरा तो मरता देखा और भाग्या देखा वीरा। अरे अमरा तो मरता देखा और भाग्या देखा वीरा, और आगे से पाछो सही और खत्म सही लटूरा। तो भाई जितने भी गाना हम जितने भी फेंक हो गया तुम्हारी बापी ने गाते हैं। तालियां कितनी बजाई। एक कल घोड़े के बांध के सब आएंगे, फिर मैं एक भजन छोटा सा, क्योंकि आपके दूध का टाइम है, हमारे को तो गाने में कोई तकलीफ नहीं है। अब तो गाते रहेंगे, मैं बैठ जाऊंगी। मेरा बच्चा मेरे से भी अच्छे गाता है। तो आइए मीठा भजन लेते हैं। फिर एक बार अभी आरती करेंगे सभी मिलके। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि हरि धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन विराजे। बोले पंचानन विराजे हंसासन गरुड़ासन वृषभावन साथे। ओम जय शिव ओंकारा।
ओम जय शिव ओंकारा ओम अक्षिमाला वनमाला मुनिमाला धारी चंदन विधिमत सोहे भोले सुधिकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर माधांबर अंगे सतितादिति ब्रह्मादिति भूतादिति संगे ओम जय शिव ओंकारा सर्वे माधका मंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जगि करता जगि भरता जगि पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका हरे औषधि के माथे ये तीनों टीका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुणी स्वामी विधि आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि भागी धारा ओम जय शिव ओंकारा बोली शंकर भगवान की जय बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली श्री राधे रानी सरकार की जय बोली हारे के सहारे की जय बोली आज के आनंद की बोली सब भक्तों की बोली लाज बचाने वालों की जय Give you.